वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि कीवर्ड आप सर्च कैसे करें। अगर आप एक सर्विस या प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं, एज अ कस्टमर कैसे सर्च करें, और आपका पर्सोना क्या होना चाहिए, या आप कैसे एज अ वेंडर या एज अ एसईओ स्पेशलिस्ट कैसे आप कीवर्ड रिसर्च करें अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि कीवर्ड्स होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं, और कैसे एक बायर पर्सोना आपका महत्वपूर्ण है एक कीवर्ड रिसर्च के लिए। और साथ साथ में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल, जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर की, कीवर्ड एवरीवेयर की, कीवर्ड सर्फर, और कीवर्ड आंसर द पब्लिक डॉट कॉम, और कीवर्ड सर्च कंसोल में कैसे कीवर्ड ढूंढ के आप लोग दोबारा से ऐड कर सकते हैं, और उबर सजेस्ट, और बहुत सारे टूल्स जो आपको आगे इस वीडियो में मिलेंगे। तो उससे पहले प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। अपने फ्रेंड्स को आप ये जरूर वीडियो शेयर करें, और ये चैनल भी शेयर करें, ताकि वो अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं तो वो आराम से यहाँ पर आके सीख सकते हैं। पुरानी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। पिछले वीडियो में मैंने जो अपना एक टारगेट रखा था 35 लाइक्स का, वो बहुत अच्छे से अचीव हुआ। आई थिंक वो 50 से ज्यादा ही है। आई नो कि बहुत छोटे अंक हैं, या बहुत छोटी 50 लाइक्स तो कुछ भी नहीं होते हैं, आई नो। बट मेरा जो सोच है वो ये है कि आप बड़ा स्टेप ना लेके, अगर जो बड़े स्टेप्स हैं, लाइक आपको कहीं पहाड़ पे चढ़ना है जो आप कह सकते हैं 1 या 1.5 किलोमीटर ऊंचा है, सॉरी 1.5 किलोमीटर, सॉरी 10-15 किलोमीटर ऊंचा है, तो आप उसको डिवाइड कर लें। 3 किलोमीटर आप एक बारी में चढ़ें, आराम करें, या 2 किलोमीटर एक बारी में चढ़ें फिर आराम करें, या 5 किलोमीटर चढ़ें फिर आराम करें। क्योंकि अगर आप बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में अगर आप डिवाइड कर दोगे, आई नो थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मजा बहुत आता है। तो इसी बात पर एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। आओ चलो बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च की। Then what is keyword? A keyword is a term used in digital marketing to describe a word or a group of words on an internet. Users uses to perform a search in search engine or search bar. तो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड एक तरह का टर्म है जो डिस्क्राइब करता है आप किस तरह की सर्विसेज से रिलेटेड, या किस तरह का ग्रुप में आप, या इंटरनेट के एक रिलेटेड सर्विस, प्रोडक्ट, या फिर ब्लॉग को आप पढ़ना चाह रहे हैं। तो जितने भी आप अच्छे से कीवर्ड सर्च करते हैं, उसको यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च बोलते हैं, या कीवर्ड सर्च करना बोलते हैं। इन एसईओ स्ट्रेटेजी कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट and should be the core of any copywriting written for the web. Titles and SEO keywords should be developed and carefully selected before launching content online on web and mobile platform. तो क्या है ना, कीवर्ड्स आपकी एक स्ट्रेटेजी है। अगर आप कीवर्ड की स्ट्रेटेजी लेकर अपना कंटेंट नहीं लिखेंगे, तो जो भी एसईआरपी पर आप सर्च कर रहे हैं, या फिर आपका जो एंड गोल है कि आपको पोजीशन मिले, एक फर्स्ट पर या सेकंड पोजीशन मिले, वो कभी भी यहाँ पर आपको नहीं मिल पाएगी। तो कीवर्ड्स होते क्या है? देखो, कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, या एक प्रोडक्ट या सर्विस है। सॉरी, अगर आप देखें तो आप आजकल गर्मियां हैं, मॉस्किटोज ज्यादा हो गए, तो आप एक नॉर्मल मॉस्किटो किलर टाइप की जो लिक्विड आता है वो आप लेना चाह रहे हैं। ऑल आउट या फिर मोर्टीन, ये प्रोडक्ट के नाम है, ये एंड प्रोडक्ट है, ना कि एक फॉर्मूला है। तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, बेस्ट मॉस्किटो किलर्स, बेस्ट मॉस्किटो किलर्स, और इन अ परफ्यूम स्मेल, और डिफरेंट स्मेल। तो इस तरह की जो भी आपको इंटरनेट पर रिसर्च मिलेंगे, उसको बोलते हैं सर्च रिजल्ट्स। या फिर हम लोग बात करते हैं लैपटॉप कीवर्ड से रिलेटेड। अगर आप लैपटॉप ढूंढ रहे हैं किसी भी तरह का, लाइक गेमिंग लैपटॉप, तो आप डायरेक्टली अपने वेबसाइट पर आप यूज कर सकते हैं गेमिंग लैपटॉप, या फिर गेमिंग लैपटॉप फॉर हैवी गेमिंग, गेमिंग लैपटॉप फॉर 4K गेमिंग, गेमिंग लैपटॉप फॉर GTA 5, गेमिंग लैपटॉप फॉर ऑनलाइन स्ट्रीम, गेमिंग लैपटॉप विद 8 GB रैम, या फिर गेमिंग लैपटॉप विद RTX 30 सीरीज। तो जितने भी तरह के आपके जो प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, उनमें टॉप कीवर्ड्स क्या हैं, उनमें ज्यादा क्वेरी कौन सी सर्च हो रही है,
उस कीवर्ड को अगर आप यूज करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए और उसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको परफेक्टली आप एक रैंक पा सकते हैं और बहुत अच्छा ट्रैफिक आप ला सकते हैं। तो कीवर्ड को सेलेक्ट कैसे करते हैं और कीवर्ड को सर्च कैसे करते हैं कि ये कीवर्ड हमारी कंपनी से रिलेटेड या हमारी सर्विस से रिलेटेड है या नहीं है, वो मैं जब प्रैक्टिकल करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो कीवर्ड अगर आप अभी जानना चाहते हो व्हाट इज कीवर्ड, कीवर्ड इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट या आप बोल सकते हैं द मैटर व्हेन एवर वी यूज इट व्हेन अ कस्टमर लुकिंग फॉर द सेम सर्विस। तो आपका जो कस्टमर सेम सर्विस से रिलेटेड अलग अलग तरह की थिंकिंग से रिलेटेड कीवर्ड यूज कर रहा है तो आप उसको ऑप्टिमाइज करते हैं तो उसको कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड को एक क्वेरी भी बोलते हैं कि आप किस तरह की क्वेरी यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। जैसे देखो आपने देखा होगा अमर उजाला न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो अभी उसमें क्या रहता है, अगर आप सर्च करेंगे इंडिया न्यूज या इन टुडे इंडियाज न्यूज तो अमर उजाला के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अमर उजाला सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ अखबार सेलर जैसे दैनिक भास्कर या फिर जनगण जितने भी प्रिंटिंग वाले हैं उसी से रिलेटेड नहीं है, बट ऑल्सो एबीपी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक न्यूज या जितने भी एनडीटीवी वगैरह हैं वो लोग भी अपना ऑनलाइन पोर्टल या वेबसाइट बनाकर रखते हैं। तो आपको क्या करना है, अमर उजाला से रिलेटेड या फिर अमर उजाला में आपको न्यूज से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड डेली बेसिस पर और हार्डली बेसिस पर, मतलब सुबह मॉर्निंग में और शाम में, क्योंकि दोनों चीजों में न्यूज इंडस्ट्री के लिए बहुत फर्क होता है, तो आप किस तरह से उसको यूज करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, उसी को क्वेरी बोलते हैं। ठीक है। जैसे अभी आप लोगों को नहीं मालूम होगा या फिर मालूम होगा तो शाम के लिए भी एक अखबार निकलता है चिंगारी करके। आई नो कि बड़े सिटीज में डिफरेंट नेम हो सकता है या अलग आर्टिकल हो सकते हैं, उससे भी अच्छा हो सकता है। तो लोग उसको ऑप्टिमाइज करते हैं क्योंकि वो इवनिंग के लिए है, जो दिन में हुआ वो छप के आता है या जो रात में हुआ या जो शाम तक में हुआ वो वहां पर आपको उसकी न्यूज मिलती है। तो इस तरह से आपको कीवर्ड यूज करने हैं, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझना है। फाइंड योर कस्टमर्स, आस्क टू योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड से पूछें कि आप किस तरह के कीवर्ड यूज करते हैं, या उसके लिए आप एक पोल बना सकते हैं। आप मंकी सर्वर पर जाके आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछ के आप वहां पर ऑप्शन में दे सकते हैं कि आप किस तरह की क्वेरी सर्च करते हैं। डायरेक्ट अप्रोच, ब्रांड अप्रोच के हिसाब से डायरेक्ट अप्रोच हो गया कि आपने डायरेक्ट डाला टाटा पंच। ब्रांड अप्रोच सिंपल है, सेम है। और एक होता है रिलेवेंट क्वेरी से रिलेटेड, जैसे बेस्ट कार या फिर डीजल कार्स, डीजल कार इन ये कह सकते हैं आप 100 सीसी 1000 सीसी सॉरी। तो इस तरह की जो आपकी सर्च हो रहे हैं उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटर्स से रिलेटेड आप यूज कर सकते हैं। वलिनो वर्सेस टाटा पंच। और सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं जो एरफ्स है या फिर गूगल ट्रेंड्स और कीवर्ड प्लानर है, काफी सारे। आप की जितनी भी तरह से आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं आप वहां पर उसको जरूर यूज करें। Then what is why keyword research is important? Keywords on your website let Google and other search engines know what your business is about and what you sell. This improves the probability that those search engines will display your website in the result when potential customers search for a product or services that your company offers। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कीवर्ड जो है आपके गूगल्स और अदर सर्च इंजन जैसे बिंग, याहू, डक डक गो, येंडेक्स, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, सॉरी सर्च इंजन्स हैं जो आपको आप चाहते हैं कि वहां से ट्रैफिक आए। तो जो आपके कीवर्ड्स है वो अलाउ करते हैं इंडेक्स के थ्रू, क्रोल के थ्रू, गूगल सर्च कंसोल के थ्रू या जो भी उनका वेब मास्टर टूल है अलग अलग SCRPs का, कि आपकी जो प्रोबेबिलिटीज है आपको आपकी जो वेबसाइट है दिखाने के लिए टाइटल टैग के द्वारा और आपकी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए जो भी कस्टमर उससे रिलेटेड ढूंढ रहे हैं। यूजिंग द राइट कीवर्ड एंड in articles, blog post or product description can help you rank in search engines results and can drive traffic and a new leads to your business for months or sometimes years after you have published those pages. When you rank for a keyword that match the content of your page, your organic traffic can outperform paid traffic or advertisement. तो अगर आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर आपने रैंक लिया हुआ है तो वो एड्स की तरह नहीं है कि एक पर्टिकुलर डेट रेंज के लिए जब तक आप अपना एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं तब तक ही वो रहेगा फर्स्ट पेज पर या पहली पोजीशन पर, जो भी है। अगर आपने अच्छे से कीवर्ड की रैंक किया है पेज का या प्रोडक्ट का या पोस्ट का या ब्लॉग का, सब चीजें
ठीक है? तो वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको वो फर्स्ट पेज पर मिलेगा और वहीं पर एक पोजीशन पे लाकर उसको वहाँ पर रखेगा। बस शर्त ये है कि आपको उस पर काम या उसको अपडेट, उस पेज को नहीं, अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहने का, उसके डीए-पीए पर आपको काम करता रहना होगा। तो डीए-पीए बढ़ता कैसे? आपको आर्टिकल, ब्लॉग्स, पोस्ट, बैकलिंक्स, स्पैम ना हो, ये सब चीज़ें आपको बनाकर रखनी होती है। एसईओ करना होता है। अगर आपको एसईओ का पूरा कोर्स जानना है, तो मैं लिंक दे दूँगा ऊपर। आप हमारा एसईओ का फुल कोर्स हिंदी में आप देख सकते हैं। तो कीवर्ड यूज़ होते हैं क्या कि आप किस रिलेटेड जो भी आपका ब्रांड है या सर्विस या प्रोडक्ट है, आप वो कस्टमर्स तक बेचें। आप वो कस्टमर को दिखाएँ कि लाइक बॉस, हम भी हैं मार्केट में और आप हमारा प्रोडक्ट भी आप यूज़ करो, या हम भी हैं मार्केट में, आप हमारा ब्लॉग या आर्टिकल पढ़ो, जो भी आप सर्च कर रहे हैं। देन हाउ टू चूज़ कीवर्ड्स, चूज़ कैसे करते हैं कीवर्ड्स को? तो टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स पहले समझ लेते हैं कि कीवर्ड्स होते कितने तरह के हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, जियो टैगिंग कीवर्ड्स। तो मैं आगे बात करूंगा इसकी कि आप कैसे चूज करें अपने बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म, टर्म, लॉन्ग टेल या शॉर्ट टर्म फ्रेश, और जितने भी तरह के कीवर्ड्स हैं, एक किसी तरह के दो तीन एग्जाम्पल देकर। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता क्या है? एज द नेम सजेस्टेड, शॉर्ट टेल्स कीवर्ड आर शॉर्ट कीवर्ड्स। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स छोटे कीवर्ड्स होते हैं, एक या दो शब्द से ज्यादा, हद से तीन शब्द हो जाते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ थ्री वर्ड्स और लेस। समटाइम्स दे ऑल्सो called as the head keywords. Short tail keyword have a huge amount of search volume but are also highly competitive. For the audience, they use short tail keywords when they are at the very first step of researching for stuff. So short tail keyword हो क्या गया? देखो, अभी आप बैंगलोर में हैं, ठीक है? आप एक एमबीए से रिलेटेड आप इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, ठीक है? तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होगा? एमबीए इंस्टीट्यूट या एमबीए 20 तो ये शॉर्ट टेल हो गया, ठीक है? अभी क्या है एमबीए, अभी लॉन्ग टेल कैसे होगा? एमबीए बी स्कूल विथ प्लेसमेंट, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है मैं इसमें आगे बताऊंगा, अभी आप शॉर्ट टेल समझे। तो एमबीए बी स्कूल, ठीक है? अभी जब भी आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर कोई ना लोकल बिजनेस है, ना यहाँ पर कोई भी लिस्टिंग दी हुई है कि आप किस एरिया में ढूंढ रहे हैं और आप कहाँ पर ढूंढ रहे हैं। तो जितना भी यूनिवर्सल में किया होगा, क्या है वो दिल्ली से हो, इंदौर से हो, चेन्नई, बैंगलोर, लखनऊ, और किसी भी पंजाब के स्टेट से आपका जितने भी कॉलेजेस हैं जो रैंक पाए हुए हैं, रैंक जिनको आया हुआ है इस कीवर्ड से, तो वो आपको वहां पर शो करेगा। शॉर्ट टेल कीवर्ड ज्यादातर यूज होते हैं जब आप नए हो मार्केट में, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डिफाइन कर सको, अपनी सर्विसेज को आप अच्छे से डिफाइन कर सको। देन लॉन्ग टेल कीवर्ड की अगर बात करें, लॉन्ग टेल कीवर्ड consist for more than three words. They are also usually much more specific than short tail keywords. They have a much lower search volume compared to short tail keywords, but they make it up by being much less competitive. The most important thing you have to know with a long tail keyword is you can easily pinpoint the search intent. तो अब देखो, मैं दोनों की आपको बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। तो देखो, शॉर्ट टेल में तीन शब्द से कम रहेगा, ठीक है? जैसे आपका हो गया 20 MBA 20 स्कूल्स, ठीक है? तो अभी अभी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? लंबे कीवर्ड्स होते हैं, लाइक 4 to 5 वर्ड्स में हो जाते हैं आपके। तो यूजली स्पेसिफिक ज्यादा हो जाते हैं। जैसे एमबीए, अभी आप शॉर्ट टेल लिया आपने, एमबीए 20 स्कूल, ठीक है? अभी पता नहीं है किस स्टेट का दिखाएगा आपको, किस कंट्री में दिखाएगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि आजकल तो अदर कंट्रीज भी हैं, राइट? आपको अपग्रेड भी मिल सकता है। आपको पंजाब में अगर आप बैंगलोर में ढूंढ रहे तो आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी मिल सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आपको यूपी की एमजेपी रुहेलखंड अगर वो देती है, क्योंकि मैं देखो ऐसे ही मेरे को जो नाम याद आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज के या जो भी इंस्टीट्यूट के हैं वही मैं यूज कर रहा हूँ। अगर एमजीपी रुहेलखंड करती तो आपको जो बरेली में है, यूपी में है, उसके आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तीर्थांकर के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है? बट अभी अगर आप ज्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करते हैं, तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या यूज कर सकते हैं? मोर स्पेसिफिक, एमबीए बी स्कूल इन कर्नाटका, बैंगलोर, इंदौर, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद, लखनऊ, बरेली,
आप सर्च कर सकते हैं अमरावती। ठीक है, तो ये मोर स्पेसिफिक हो गया आपके लिए। अगर मैं किसी प्रोडक्ट से लेके चलूँ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में, गेमिंग लैपटॉप, ओके, शॉर्ट। देन अगर हम लॉन्ग टेल की बात करें, गेमिंग लैपटॉप अंडर 1 लाख। सो हो गया ना, मोर स्पेसिफिक हो गया, राइट। आपको गेमिंग लैपटॉप में आपको ज्यादा बड़े प्राइस का भी ऑप्शन वहां पर आ सकता है। आप अभी सर्च करें, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप दूसरे मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में अनदर विंडो खोलकर आप सर्च करें, इसको पोज कर दें। देखो, अगर आप गेमिंग लैपटॉप करा शॉर्ट टेल कीवर्ड, तो देर इज नो बाउंडेशन टू शो कि कौन सी कंपनी का है, कितना प्राइस है, कितना जीबी का रैम है, कितना जीबी का गेमिंग आपका प्रोसेसर है, या कौन सा ग्राफिक कार्ड है, राइट। अब लॉन्ग टेल अगर आप कीवर्ड यूज करेंगे, आप कर सकते हैं गेमिंग लैपटॉप अंडर 1 लाख। नाउ द गूगल विल सर्च शो यू द रिजल्ट जो 1 लाख रुपए के अंदर है। देन गेमिंग लैपटॉप विथ 6 GB रैम 1 लाख, अंडर 1 लाख रुपीज। 6 GB रैम का गेमिंग, सॉरी, ग्राफिक कार्ड के रैम का आपको 1 लाख के अंदर दिखाएगा। देन एसोस गेमिंग लैपटॉप शॉर्ट टेल, कितना प्राइस नहीं मालूम। एसोस गेमिंग लैपटॉप फॉर 16 GB विद गुड ग्राफिक कार्ड, स्पेसिफिक हो गया, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म फ्रेश की, when you think about fresh keyword, you need to think about something that hyped recently. An example of fresh keyword is KGF 2 chapter, KGF chapter 2. When I'm writing this post, that movie just hit the theater, okay? But I had imagined that that's all news for you. So try to imagine this with any newest blockbuster. ठीक है, तो KGF 2 पहले आ चुका है ना, और अभी आई थिंक 10 मार्च मैंने देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखो, बहुत अच्छी मूवी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो देखो, फ्रेश कीवर्ड्स क्या होते हैं ना, जो बहुत अभी आए हैं, अभी जिसकी हाइप बनी हुई है। तो KGF चैप्टर 2 की भी हाइप बनी हुई है, RR मूवी की भी हाइप बनी हुई है। अगर आप एक रिव्यू बनाते हैं, या आप एक क्रिटिक्स हैं, या फिर जिस आप लिखते हैं मूवीज के बारे में, तो आप KGF चैप्टर 2 के बारे में लिखेंगे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, राइट। अभी अभी जैसे कुछ दिन पहले एक आया था, मैंने एग्जांपल भी दिया था, कच्चा बादाम, राइट। तो अगर आप एक नया, उसके कच्चा बादाम के ऊपर अगर आप कुछ भी बनाएंगे, नया गाना आया है, काफी अच्छा है, या क्या करते थे कच्चा बादाम के सिंगर, मूंगफली बेचने से बने स्टार, यहाँ तक अपनी आवाज के द्वारा। तो इस तरह के अगर आप लिखेंगे तो आपको वो, क्योंकि हाइप पर है, अब टाइम हो गया है। कच्चा बादाम आई थिंक अभी बहुत कम लोग सुन रहे हैं, सॉरी फॉर दिस। मैं कुछ ऐसे मतलब गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखेंगे आप, तो अभी नई मूवी आ रही है, देखो भूल भुलैया मूवी का अभी 2 का ट्रेलर आया, ठीक है। तो वो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जब तक भूल भुलैया का रिलीज नहीं होगी, वो हाइप में रहेगी। उससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी डालते हैं ना, तो आपको जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा, क्योंकि कार्तिक आर्यन के बहुत ज्यादा फैन है। अगर आप लिखते हैं कि यहाँ पर हुई शूटिंग, भूल भुलैया 2 की ये सीन ऐसे शूट हुआ, या फिर भूल भुलैया के जो एक्टर्स हैं, दे आर गोइंग फॉर दिस मॉल फॉर प्रमोट द मूवी। तो इस तरह की हाइप जो रहती है, आप उनके ऊपर लिखेंगे तो शॉर्ट टर्म जो कीवर्ड्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। इन सब में शॉर्ट टर्म कीवर्ड वही रहेगा, म्यूजिक लॉन्च, भूल भुलैया म्यूजिक लॉन्च, भूल भुलैया स्टार कास्ट इन जो भी आपका मॉल है, भूल भुलैया हाउ भूल भुलैया मूवी शॉर्ट, है ना। इस तरह के आपको यहाँ पर ट्रैफिक मिल जाएगा। इसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टेल, आप दोनों तरह के कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। लाइक नॉर्मली भूल भुलैया, हाउ भूल भुलैया परफॉर्म या शूट। तो इस तरह के आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल के साथ। देन long term evergreen keyword. Evergreen keyword are those that relevant all the time. The search volume might fluctuate now and then, but there won't be extreme changes. The point is, you can be sure that from the moment you publish something focusing on the evergreen keywords until, let's say, 2 years later, there will still be a user searching for and waiting to read about it. So for pieces focusing on evergreen keywords, you need to make sure that it can age gracefully or better here. Keep it updated perhaps once a year to maintain relevance. तो मैं इससे रिलेटेड ना, देखो लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड आपको समझ में आ गया हो जो मैं भी आपको बताया।
तो लॉन्ग टर्म की एवरग्रीन कीवर्ड्स होते क्या है, जो आपने एक बार आज डाला, वो 5 टू 7 इयर्स तक भी वो क्वेरी सर्च हो रही है। तो इसका पता है एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल नॉर्मली हो सकता है पार्ले जी बिस्किट या पुराने गाने, है ना? चेहरा है या ख्वाब सजा है, अगर आप सर्च करेंगे और आप एक सॉन्ग सर्विस प्रोवाइडर है गाना डॉट कॉम से, सावन से, अमेज़न प्राइम से, म्यूज़िक से, या जितने भी तरह के आ रहे हैं और भी जो भी है एक्स्ट्रा, है ना? तो अगर आपने ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, तो वो अभी देखो वो तो बहुत पुराना है ना, हम आज भी सुनते हैं वो गाने, राइट? तो आपने एक बार उसका एसईओ कर दिया, एक बार उसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया गाने को डेटाबेस में डाल के, मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल के साथ, तो वो एवरग्रीन है, बाद में भी सर्च होगा। और मैं मानता हूँ कि अभी मैं 30 का भी नहीं हूँ, मैं 29 का हूँ अभी, तो अगर मैं 40 का भी हो जाऊँगा ना, तो भी मैं वो गाना सुनूँगा, तो वो वहाँ पर रैंक ज़रूर मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म कीवर्ड ऐसे होते हैं। पार्ले जी बिस्किट आप देखेंगे तो बहुत पहले से आ रहा है, तो अभी भी सर्च होता है। तो लॉन्ग टर्म कीवर्ड वही है जो सर्विस या प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिक रहा हो। आप टाटा की गाड़ियों को ले सकते हैं, आप फोर्ड की गाड़ियों को ले सकते हैं। देखो आपको पर्टिकुलरली वहीं पर मिलेगी। आपको मारुति से रिलेटेड जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं उनका ऑप्शन आपको वहीं पर मिलेगा, क्योंकि अगर वो मार्केट में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं तो चल रही है ना, सेकेंड हैंड आप ले सकते हैं। अगर आपने कहीं भी देखा कि अभी वैगनार है, ठीक है, वैगनार का अभी एक नया मॉडल आया है, बुलेरो है, बुलेरो का भी एक नया मॉडल आया। तो ये वैगनआर और बुलेरो के जो पुराने मॉडल्स हैं, उनसे रिलेटेड किसी ने भी ओएलएक्स पर लिखा हुआ है या फिर अपना खुद का ब्लॉग लिखा हुआ है सेल करने के लिए, या आप पुरानी गाड़ियों में डील करते हैं, आपने एक बार ऑप्टिमाइज कर दिया है, तो जो कस्टमर है बुलेरो को पसंद करने वाले हैं, वो बुलेरो ही लेंगे। जो वैगनआर को पसंद करने वाले वो वैगनआर ही लेंगे। ठीक है, आप पुरानी कार बेचते हैं, आपने ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो वहां पर लोग जरूर आएंगे। तो एवरग्रीन प्रोडक्ट ये होता है कि आपने आज एसईओ किया, उसके 10 साल बाद भी यूज हो रहा है, सिर्फ 2 साल की बात नहीं है। बहुत दिनों तक उसका यूज होता है, बहुत सालों तक उसका यूज होता है। आप देखेंगे तो बुलेट, रॉयल एनफील्ड की पुरानी गाड़ियों के लिए आज भी लोग सर्च करते हैं। अगर आज आप भी सर्च करेंगे ना अभी भी, मैं जो आगे कीवर्ड बताऊंगा तो उसमें भी देख लेना आप, आपको अभी भी अच्छा ट्रैफिक मिलेगा मंथली बेस पर और वीकली बेस पर और डेली बेस पर भी। तो इस तरह से आप कीवर्ड देखें कि आगे क्या हो सकता है, क्या इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है आगे जाके, क्योंकि विंटेज के नाम पे बहुत दिखता है ना? तो ये है लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स का जादू। देन प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड, these are the keywords that explain and describe your product. It's not just a keyword tool, isn't LSI keyword research and planning tool. See the difference. Search is searching for product defining keyword is looking for something very specific, and you can either be exactly what they want or not at all. When searchers go for a product defining keyword, they are already at the earlier stage of purchasing. अभी देखो प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड कैसा है। देखो आप टाटा पंच वाले ने जिसने मन में बनाया हुआ है कि टाटा की ही गाड़ियां अच्छी हैं, और आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप जिसने सर्च किया है ना, लाइक टाटा कार्स अंडर 15 lakhs, उनको मालूम है, इमोशन है उनका, उनको पहले से ही सोचा हुआ है कि गाड़ी लेनी है तो टाटा की लेनी है। अगर आप उनको मारुति की कोई भी बेलेनो या फिर जो भी गाड़ियां कार आती है, अगर आप उनको वो कहोगे ना आप ये ले लो, उनके माइंड में वो करेगा ही नहीं, लाइक वो क्लिक ही नहीं करेगा, वो अंडर उनके माइक में माइंड में आएगा ही नहीं, सॉरी माइक में नहीं, माइंड में आएगा ही नहीं, क्योंकि उनको वो कर चुका है माइंड में कि लाइक जो टाटा की गाड़ी है वो काफी अच्छी रहती है, वो पहले से ही अपना मन बना के रखे हुए हैं। तो ऐसे ही लैपटॉप से रिलेटेड जिन्हें एसुस का लैपटॉप लेना है वो एसुस का ही लैपटॉप लेंगे। अभी देखो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफी टाइम चल रहा है, राइट? लोग खरीद भी रहे हैं, लेकिन कुछ जो बड़ी ऑडियंस है वो लोग वेट कर रहे हैं रॉयल इनफील्ड का, होंडा का, हीरो का, कि और अच्छी गाड़ियां निकालें और अच्छे अच्छे मॉडल आए जो रेस के हिसाब, जो स्पीड के हिसाब से भी हो, माइलेज के हिसाब से भी हो, और उनकी मेंटेनेंस के हिसाब से भी हो। तो लोग वेट कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने मन बनाया हुआ है कि होंडा, रॉयल इनफील्ड और हीरो या बजाज ये सब अच्छे सेगमेंट में गाड़ियां निकालते हैं, चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो, चाहे वो सीएनजी गाड़ी हो, या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, या फिर कार या बाइक जिस भी तरह की है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि आप पहले से ही मन बना चुके हैं। अब जैसे मैं हूं,
मैं अगर कोई भी एक स्पीकर लूँगा ना, अगर मैं ब्लूटूथ स्पीकर लूँगा तो मैं बोट का लूँगा, ठीक है? अगर मैं बड़े कीवर्ड सॉरी माफ़ कीजिएगा, अगर मैं बड़े स्पीकर्स लूँगा तो मैं जेबीएल के स्पीकर लूँगा। मैं कभी भी किसी और ब्रांड के लिए जा ही नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे मालूम है कि वो वैल्यू फॉर मनी है, राइट? अगर मैं कोई भी लैपटॉप लूँगा, गेमिंग लैपटॉप, अगर मैं प्राइस में लूँ, अगर सपोज़ करो मेरे पास 40,000 का बजट है, तो मुझे मालूम है कि डेल 40,000 में i3 काफ़ी अच्छा दे देगा, i5 भी शायद मिल जाए। बट डेल में जाऊँगा मैं। मेरे पास अगर अच्छा बजट है 60,000 तक का, तो मैं एसर में जा सकता हूँ क्योंकि 60,000 के बजट में एसर आपको नॉर्मल गेमिंग जो लैपटॉप है वो भी दे देता है। 160 टीआई या फिर 1660 टीआई में 4 जीबी रैम के साथ। मेरे पास ज़्यादा और अच्छा बजट है 1 लाख से 1.5 लाख, डेफिनिटली एसुस। एप्पल भी जा सकता हूँ, आई नो आप सोच रहे होंगे एप्पल भी जा सकते हैं सर। मैं विंडोज़ ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से आप जो भी प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड है, सिंपल स्टोरी है बॉस, कि आपने पहले जो भी सामान खरीदना है उसका आपने मन बनाया हुआ है, ये कंपनी, ये सामान, और आप फिर सर्च कर रहे हैं। देन जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी सेलर हैं, वो आपस में कॉम्पीट करेंगे, रैंक लेंगे कीवर्ड के थ्रू। Customer defining keyword. One size fits all products are rare. So address your target audience clearly. Focus on their pain point because one keyword will make a whole lot of the difference. Also consider using customer testimonials to build a narrative on how your product benefits to them. That will help build better credibility and draws familiarity with the readers who share small similar profiles. तो इसमें मैं चलो ओके गूगल और जो आपकी दूसरी तरह की डिवाइसेस हैं उन पे ले लेते हैं हम लोग एलेक्सा का एग्जांपल, इस पे शायद अच्छा रहेगा। तो देखो एलेक्सा वाले एलेक्सा लेंगे, ओके गूगल का जो प्रोडक्ट है वो लेंगे, ठीक है? अभी क्या होता है कि आप जब भी सर्च करते हैं, अब अमेज़न हो गया, ठीक है? अमेज़न का अपना खुद का शायद एलेक्सा है, ठीक है? प्रोडक्ट ओके गूगल उस पर लिस्टेड है। अगर वो दोनों सेल करेगा तो प्रॉफिट दोनों में मिलेगा। बट अगर वो एलेक्सा सेल करेगा तो डायरेक्टली उसको खुद को प्रॉफिट मिलेगा, और गूगल का अगर सेल करेगा तो उसको सिर्फ मीडिएटर एज अ जो भी आपका एक तरह का बेनिफिट अमाउंट रहता है वो मिलेगा एज अ ब्रोकर, ठीक है? तो अभी क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो डिफाइन सीधा माइंड में रहता है कि अलेक्सा या फिर इस तरह के अगर आप वेरिएबल्स या फिर वॉच हो गया या फिर डिफरेंट तरह के ब्लूटूथ स्पीकर्स हो गए, तो उसमें क्या है, नॉर्मली आपको पहले रहना है कि एज क्या हो सकती है जो लोग ये यूज कर रहे हैं। सेकंड, अलेक्सा और ओके गूगल में तो 100% आपके पास वाईफाई होना ही चाहिए, राइट? देन ब्लूटूथ के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। फिर म्यूजिक लवर है ना? और देखने से ज्यादा सुनना पसंद करते हैं क्योंकि हेलो एलेक्सा, आज का वेदर कैसा है? तो आप सुन रहे हैं ना, आप गूगल में भी सर्च करते हैं हाउ इज द वेदर टुडे, है ना? आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है, एलेक्सा क्या मुझे आज छाता लेकर जाना चाहिए? आपने देखा है, राइट? गूगल पर क्या रहता है, ओके गूगल पर वो आई नो वो सर्च लैपटॉप मोबाइल में करता है पर सेम सिमिलर काम करता है कि ये भिंडी की सब्जी कैसे बनती है, राइट? इस तरह के आपको एग्जांपल मिल जाते हैं। तो आपको ये जो भी कस्टमर का पर्सोना है आपको समझना पड़ेगा। तो जब भी आप वो सामान बेचें या जब भी आप किसी को यूजर को आप उसको फिजिकली स्टोर पर बुलाकर उसको वो एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं, तो एक टेस्टिमोनियल भेजें उनको, ताकि वो बताएं कि सर बैटरी अगर बैकअप ज़्यादा हो तो अच्छा है, कि जो एक वाईफ़ाई की रेंज है पर्टिकुलर, अगर लो में भी आ रहा है वाईफ़ाई, ज़्यादा स्पीड नहीं आ रही है, तो भी अच्छा चले, बफरिंग ना करे, तो आप बैंड वगैरह जो भी यूज़ कर सकते हैं वाईफ़ाई के, वो यूज़ कर सकते हैं। सर थोड़ा स्पीकर की थोड़ा वॉल्यूम या बेस ज़्यादा हो, तो वो आप वो सब चीज़ें लेकर आप उसको और अच्छे से यूज़ करें और ज़्यादा अपनी सर्विसेज़ पर वर्क करें। तो कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड ऐसे ही आपके काम करेगी कि आपको जो भी कीवर्ड से रिलेटेड है या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आप उसमें ऑप्शन में डालें। जैसे अभी यहाँ पर कीवर्ड में क्या होगा ना, ओके गूगल वगैरह तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर ब्लूटूथ वगैरह की हम लोग बात करें जहाँ पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो गुड स्पीकर विद अ गुड बेस, गुड स्पीकर विद अ लाउड वॉल्यूम, गुड स्पीकर विद बैटरी बैकअप, तो इस तरह के कस्टमर डिफाइनिंग आपको जो मिल सकते हैं ऑप्शंस, वो जाओ। स्पीकर फॉर ट्रैवलर, राइट?
आप ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं तो उसमें स्पीकर ले जाना पसंद कर रहे हैं। स्पीकर यूज़ स्पीकर व्हाइल यू ट्रैकिंग। आप ट्रैक पे हैं कहीं पर माउंटेन्स पे, आप अपना मूड थोड़ा सही करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए राइट ट्रैवलर के लिए, ट्रैकिंग के लिए क्या कर सकते हैं आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा ना, आता है कि लाइक होल्ड करो अपने बैग में नॉर्मल है। इवन सिंपल चार्जिंग से आप चार्ज कर सकते हैं, 1 घंटा चार्ज करो 3 घंटा चलेगा। तो इस तरह के जो कीवर्ड डिफाइनिंग है, तो आप शॉर्ट टर्म में कहें तो कस्टमर को स्पेशल दिखाने से रिलेटेड आप कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड यूज़ करें अपने प्रोडक्ट और सर्विस की। Geo target getting keywords. This is basically using for smaller local business where you had want to attract the most relevant customers, the local customers to your storefront. How can I get my geo targeting keywords? Well, this is actually easiest keywords to acquire on this list. The area that your business service is your geo targeting keywords. Just that, nothing else. So अभी क्या स्मॉल बिजनेस लोकल, इसका एक बड़ा वीडियो आने वाला है, तो सब्सक्राइब तो कर लो। तो अभी चलो एक छोटी सी बात कर लेते हैं। तो अब जैसे हम ही हैं, ठीक है, हमारी जो अनलॉक डिजिटल सर्विसेज है वो सिर्फ बैंगलोर में ही ज्यादा एक्टिव है। ऑप्शन हम ऑल ओवर इंडिया, यूके, यूएस, फिनलैंड में भी लेते हैं, लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट है वो बैंगलोर के लोग हैं, क्योंकि इंडिया में इतना बिजनेस ना ब्रो, बहुत बिजनेस है बॉस। तो हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन बैंगलोर, गूगल एड्स एक्सपर्ट इन बैंगलोर। तो हम लोगों ने कीवर्ड यूज किए हुए हैं, पोजीशन लिया हुआ है, अच्छा ट्रैफिक आता है, अच्छा बिजनेस आता है, उसी के थ्रू उस बिजनेस से मैं ये सब आपको हेल्प कर भी पाता हूँ। इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है, और अनलॉक डिजिटल सर्विसेज डॉट कॉम पर भी जाना बनता ही है। देखो, सजेशन दो कमेंट बॉक्स में। तो वापिस आते हैं इस पर। तो जियो टारगेटिंग कीवर्ड होते क्या है, आपके लोकल बिजनेस से रिलेटेड, आप अपने जो भी लोकल बिजनेस चल रहा है आपका, उससे रिलेटेड आप वहाँ पर यूज करें। जैसे आप आप यूज कर सकते हैं रॉयल इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड सर्विस इन बैंगलोर। आप रॉयल इनफील्ड से नहीं है, क्योंकि आफ्टर मेरे को लगता है फुल जितनी भी आपकी सर्विसेज होती हैं 15-16 सर्विस के बाद लोग बाहर ही कराते हैं। तो आप अगर एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप बाइक की सर्विसेज करते हैं, तो आप लिख सकते हैं बैंगलोर में। इवन नॉट बैंगलोर, बैंगलोर में आप ये भी कर सकते हैं कि रॉयल इनफील्ड सर्विस इन HSR लेआउट, रॉयल इनफील्ड सर्विसेज इन कोरमंगला। तो इस तरह के भी कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं लोकल मार्केट में अपनी बढ़त बनाने के लिए। तो ये सब यूज होता है, नॉट ओनली फॉर सेलिंग ऑनलाइन, स्टोर पे भी आप अपने जाने के लिए, लाइक बाटा शूज सेलर नियर मी, लाइक आप सर्च कर सकते हैं कोबलर नियर मी, प्लम्बर नियर मी। तो इस तरह के कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। प्लम्बर इन आरटी नगर, प्लम्बर इन HSR लेआउट। तो ये जो जितने भी लोकल बिजनेस से रिलेटेड आपको चीजें मिलती हैं वो यहाँ पर यूज होती हैं जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स। देन व्हाट इज कीवर्ड इंटेंट? तो कीवर्ड इंटेंट इज बहुत बड़ा पर्सोना है। अगर आप यूज कर रहे हैं कीवर्ड सर्च करने के लिए अपना माइंड, तो इसको जरूर आप देखें। कीवर्ड रिसर्च आइडेंटिफाइज द वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑन योर पेज और पोस्ट एंड हेल्प यू रैंक वेल फॉर द सर्चेस पीपल कंडक्ट एवरी डे। सो कीवर्ड रिसर्च आइडेंटिफाई करता है, बेस्ट डिस्क्राइब करता है आपके कंटेंट को। तो जैसे मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ कि अगर आप एक ब्लूटूथ स्पीकर बेच रहे हैं, और आप पर्टिकुलर पेज पर आपने जो कीवर्ड यूज किया है वो होम थिएटर का किया हुआ है, तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर दे रहे हैं तो आपका जो एसईओ है, जो टाइटल है, वो मेटा डिस्क्रिप्शन है, वो ब्लूटूथ स्पीकर से ही रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने लिखा हुआ है ब्लूटूथ स्पीकर की जगह बेस्ट होम थिएटर, या दिस होम थिएटर विल ब्रिंग यू द मच ऑफ जॉय, प्लीज कैरी इट आउट। ऐसा नहीं हो सकता। आप यूज करें बेस्ट Bluetooth speaker with a long battery backup. You can hook it in a backpack. You can took it everywhere. लो साउंड वॉल्यूम विद अ गुड वॉस, या जिस भी तरह की आप बास दे रहे हैं, अगर बेस दे रहे हैं ज्यादा तो आप वो यूज कर सकते हैं। बेस कम है, लाउड साउंड है, तो उस तरह का आप वहां पर यूज करें मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल को। तो कहने की बात यह है बॉस कि जिस तरह का प्रोडक्ट या पेज है या फिर सर्विस है, उसी तरह की आप केवल यूज करें। However, there are more the strategy than simply matching words and phrase, because you know your business inside and outside. आप ही जानते हैं आपका बिजनेस कैसा है, आप ही जानते हैं किस तरह के कीवर्ड सर्च हो रहे हैं,
आप ही जानते हैं कि कि लोग आपके बिज़नेस से रिलेटेड क्या चीज़ें पसंद करते हैं, वो आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं, तो कब तक आप उस फ़ॉर्म में आ जाएँगे? ऐसा तो नहीं है कि अभी आप जो चीज़ें दे रही हैं, उसमें फ़ॉर्म में बनाने के लिए फिर नया कुछ आ गया। तो आपको फोरकास्टिंग भी करनी पड़ेगी, कीवर्ड से भी रिलेटेड, प्रोडक्ट से भी रिलेटेड, आर-एन-डी आपको करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा, प्रोडक्ट से भी रिलेटेड, कंटेंट से भी रिलेटेड और कीवर्ड और टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन से भी रिलेटेड। उससे पहले अपने बिज़नेस, अपने टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। यू मे नॉट हैव द सेम माइंडसेट as potential customers. The terms and phrase you might use to locate your products or service on the web may not align with the keyword used by shoppers. So आप जितने भी तरह के keywords या फिर phrase match या local product और services को आप यूज कर रहे हैं, वो 100% यूज होने चाहिए, वो 100% मैच करने चाहिए जो आपके शॉपर्स ढूंढ रहे हैं, जो आपके कस्टमर ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि आप दे तो रहे हैं ब्लूटूथ स्पीकर, लेकिन आपका टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन या फिर कीवर्ड आपने यूज किया हुआ है, आपने यूज़ किया है होम थिएटर से रिलेटेड, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता बॉस। आपने कीवर्ड डाला हुआ है आरजीबी वाला, लेकिन आप उसमें टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन या आप उसको टारगेट कर रहे हैं उन ऑडियंस को जो नॉर्मल कीवर्ड ढूँढना चाह रहे हैं, तो वो कभी भी नहीं करेंगे। या फिर जो नॉर्मल कीबोर्ड ढूँढना चाह रहे हैं एक 500 या 600 रुपीज़ की रेंज में, तो वो कभी भी सर्च नहीं करेंगे आरजीबी 3000 रुपीज़ का। तो आपको ये कस्टमर बायो पर्सोना आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आप फ्रेज़ ऑफ इंटेंट कीवर्ड आप सर्च करें, इंफॉर्मेशनल होना चाहिए। आपकी जो भी वेबसाइट है, जो भी कीवर्ड है, जो ऊपर से दिखे, इंफॉर्मेशनल होनी चाहिए। ब्लूटूथ स्पीकर विद 9 आवर्स बैटरी बैकअप, ब्लूटूथ स्पीकर फॉर अ वन टेम्परेचर या फिर वन सिंगल रूम, ब्लूटूथ स्पीकर विच इज कैरी ऑन, राइट, विच इज आई कैन यूज इट वाइल आई एम ट्रैवलिंग। तो आप उसके बारे में ब्लॉग लिखो, उसके बारे में आप किसी भी तरह के यूट्यूबर्स से या फिर छोटे जो भी ब्लॉगर हैं, आर्टिकल राइटर्स हैं, उनसे आप बात करें, उन्हें बोलें, अपने बारे में बताएं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं और उनसे बोलें कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में या हमारी जो सर्विसेज है उनके बारे में आप लोगों को समझाएं, उनको बताएं कि हम भी एक ब्रांड हैं। देन नेविगेशनल, आपकी जितनी भी तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं वहां पर, आप कैसे उसको नेविगेट करेंगे, कैसे उसको समझेंगे, कैसे आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि ये जो चीज है वो आपके लिए ही है। ट्रांजैक्शनल, कि कैसे आपका जो टर्म्स है कैसे आप यूज करें उसको, किस तरह से वो जो प्रोडक्ट है आपका उनके लिए यूजेबल होगा, किस तरह से वो प्रोडक्ट को यूज करके दे कैन चेंज देयर लाइफ। या फिर एक बार खरीद लिया ना, भाई देखो बोट का अगर आपने एक बार स्पीकर खरीद लिया ना, तो आप बोट के स्पीकर ही खरीदोगे। अगर आपने जेबीएल का एक बार स्पीकर होम थिएटर ले लिया ना, तो आप जेबीएल का ही लोगे। अगर आपने एक बार स्काई बैग ले लिया ना बैकपैक के लिए, तो आप स्काई बैग ही लोगे। अगर आपने अमेरिकन टूरिस्टर का बैग ले लिया ना ट्रैवलिंग के लिए, तो आप अमेरिकन टूरिस्टर ही लोगे। अगर आपने लिवाइस की जीन्स पहनी ना, तो आप लिवाइस की जीन्स ही पहनोगे पक्का। क्यों? क्योंकि कंफर्ट है, ट्रांजैक्शनल है, इंफॉर्मेशनल है, नेविगेशनल है, सब चीजें है ना उसमें। आपको एक अलग से फील करवा रहा है, कमर्शियली आपको फील करा रहा है, राइट। आपको हर चीज वहां पर जो भी आपके कीवर्ड का जो, जैसे भी मैंने बताया ना, कीवर्ड रिसर्च आइडेंटिफाई द वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर कंटेंट ऑन योर पेज और पोस्ट। सो कीवर्ड आपने यूज किए हुए हैं ना, तो लोग लिवाइस से रिलेटेड भी आपको कीवर्ड जाएंगे। अभी आप बेचते ही नहीं हो, लेकिन आपने जस्ट टू गेट ट्रैफिक, तो आपको ट्रैफिक तो मिल जाएगा, आपको ऑडियंस तो मिल जाएगी, लेकिन आप उनको कैसे दोगे, कैसे बताओगे कि लाइक बॉस की मेरा प्रोडक्ट लिवाइस से या बोट से या जेवीएल से या स्काई बैग से ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर अलग से एक्सपीरियंस, उनको फिजिकली एक्सपीरियंस देने पड़ेंगे ना आपको। मैं आपको देखो एक बार कोक या थम्स अप का आपको एग्जांपल देता हूँ। पर्टिकुलर ब्रांड का नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, आई थिंक थम्स अप या कोक में था। तो इंडिया पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया ना, दो जगह स्क्रीन लगा दी, किसी सिटी में, आई थिंक मुंबई और कराची में। तो उधर क्या था, उधर वो टॉस कर रहे थे, वहां पर एक बंदा इंडिया में टॉस करेगा, एक बंदा वहां कराची में टॉस करेगा। तो समथिंग रिलेटेड था, कुछ कलर से रिलेटेड या फिर पैटर्न से रिलेटेड। तो जिनका कलर या पैटर्न मैच हो रहा था ना, उनको फ्री में थम्स अप या जो भी ब्रांड थी वो फ्री में मिल रही थी। तो क्यों था वो? क्योंकि वो जस्ट नया लॉन्च हुआ था, या फिर वो फ्लेवर नया लॉन्च हुआ था, है ना। पुरानी ब्रांड्स भी करती है, तो वो क्यों करती है? ताकि आपको वहां पर एक अच्छे से आपको कुछ नया मिले,
आपके अंदर दोबारा से उस ब्रांड के लिए आपके अंदर दोबारा से होनेस्टी पैदा हो, क्रेडिबिलिटी पैदा हो। क्योंकि उसके अलावा तो ड्यू, माउंटेन ड्यू देखो, माउंटेन ड्यू क्या करता है? माउंटेन ड्यू आपको हर वक़्त एक तरह की ऐसी ड्रिंक बेचता है कि लाइक मर्द ओनली डूइंग दिस, डर के आगे जीते। तो डर के आगे पहाड़ों से कौन कूद सकता है भाई? मर्द या जिसके अंदर जिगर है ना। ऐसे नहीं, अब इसको गलत मत लेना कि औरतें भी आ सकती हैं, सॉरी फॉर दैट। तो जिनके अंदर दम है, आप देख सकते हैं ना, माउंटेन ड्यू, राइट? अभी लिम्का जो प्यास मिटा दे। अगर आप थक के आ रहे हैं, आप पानी मत पियो, लिम्का पियो। लोग पानी नहीं पी रहे, लिम्का पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार उन्होंने ऐसा करके दिखाया, आपके माइंड में वो चीजें अटैच की हैं, राइट? अभी क्रैड है, क्रैड का नया क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, आप पहले आप सिंपल पे करते थे, भैया क्रैड से पे करो। अभी क्या है, अगर आप क्रैड को आईपीएल में जो भी स्टार्टिंग के 4 ओवर्स रहते हैं उनके बीच अगर आप करेंगे तो आपको ऑफर मिलेंगे। तो ये एक अलग तरह से पर्सोना बनाया ना उन्होंने। तो क्या वो गिमिक हो, चाहे वो लालच दिया हो, बट आपका सर्विसेज भी तो अच्छी है ना। अब देखो, लालच और गिमिक एक बार दे सकते हैं ना, एक बार ही तो यूज कर लेंगे आप। अब आपकी लिवाइस वाली आपने डाला हुआ है, लाइक लिवाइस जीन्स, और आप कोई एक्स वाई जेड जीन्स बेच रहे हैं, तो बंदा चलो एक बार खरीद लेगा ना। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तभी तो दोबारा आएगा ना, यार ये तो लिवाइस से भी अच्छी है, राइट? अदरवाइज क्या, वही 1000 रुपीज आप कमाएंगे, आपका दोबारा से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, चलो ठीक है हो गया, बट वो क्या हुआ फिर ना, दोबारा रीमार्केटिंग कैसे करेंगे आप? आपको फिर उतना मनी लगाना पड़ेगा नया बनाने के लिए, नया कस्टमर लाने के लिए। तो ये सब चीजें आप यूज करो। तो कीवर्ड रिसर्च सिर्फ ये नहीं कहता कि आप यूट्यूब, सॉरी माफ कीजिएगा, आप जितने भी एसईआरपीस पर हैं आप उस पर आए, चाहे वो यूट्यूब भी है, चलो, है ना? कि ये नहीं करेगा कि आप आपको एक रैंक मिल गया तो लोग आ रहे हैं। अब मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, हो सकता है बाद में अनसब्सक्राइब करें, वीडियो ना दिखे अगर अनसब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन जगह रहता है, देखो किसी के पास में टाइम रहता है कि सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब ये सब करे। तो क्या रहेगा अगर वीडियो, अरे यार ये तो अच्छी वीडियो नहीं बनाते, अगर मैं इतनी मेहनत ना करूं, या फिर ये बोट, लिवाइस, या जितने भी तरह के मीवी आजकल ब्रांड आ रहा है, ये सब मेहनत ना करें, तो आपको लगता है कि रीमार्केटिंग हो पाएगी? या वर्ड ऑफ माउथ कभी भी काम कर पाएगा? कभी भी नहीं काम कर पाएगा। वर्ड ऑफ माउथ होता है कि आपने एक बार सामान खरीदा, आपको अच्छा लगा, आपने दूसरे को भी खरीद पाया कि नहीं यार ये मत ले, ये ब्रांड का ले, ये काफी अच्छा है, राइट? तो उसके लिए आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज भी यहाँ पर अच्छी करनी पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड भी आपको समझ में आया होगा। देन वी विल डू द प्रैक्टिकल। तो मिलते हैं सीधा किसी भी टूल पर, ठीक है? सी यू। हम बात करेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं आपको जो कीवर्ड रिसर्च करने के काम आएंगे। तो पहले टूल्स है कीवर्ड प्लानर। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है इसकी एसईओ ट्यूटोरियल के, जब मैंने बनाया था, आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और ऊपर भी। तो अभी क्या करना है आपको, आपको कोई भी बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर कैसे कीवर्ड, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल और कस्टमर जेनरिक या फिर ब्रांड जेनरिक हम लोग कैसे कीवर्ड सर्च करते हैं, वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अभी यहाँ पर बताऊंगा। तो हम लोग यहाँ पर देखो, आपको नॉर्मली ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्टार्ट विद द कीवर्ड्स और स्टार्ट विद अ वेबसाइट। तो अगर आप डायरेक्टली कीवर्ड्स के थ्रू करना चाह रहे हैं तो आप कीवर्ड्स के थ्रू करें। आप वेबसाइट का यूआरएल डाल के सर्च करना चाह रहे हैं तो, लेकिन कंटेंट उस पर पर्टिकुलर होना चाहिए जो स्पेसिफाई करता हो आपके प्रोडक्ट को या सर्विसेज को। तो चलो हम ले लेते हैं, आज हम बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम जाएं तो गेमिंग लैपटॉप के लिए कर लेते हैं, ठीक है? तो पहले शॉर्ट टेल गेमिंग लैपटॉप, ठीक है? शायद आपको समझ में तो आ गया होगा ना, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल का क्या क्या डिफरेंस है और किस तरह से काम करते हैं। देन गेमिंग पीसी या फिर लैपटॉप फॉर गेम, ओके। देन अब हम आ जाते हैं लॉन्ग टेल पे, लैपटॉप फॉर गेमिंग विथ 8 GB रैम, ओके। लैपटॉप फॉर ऑफिस वर्क, ऑफिस वर्क आप लग सकते हैं i5 गेमिंग
आई थिंक 1 सेकेंड, i5 गेमिंग लैपटॉप। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सर्च कर लेते हैं। तो देखो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल गए यहाँ पर कि आप अगर देखेंगे तो लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल में देखो मैंने बताया था स्पेसिफिक होते हैं, कम जेनरिक रहते हैं, सर्च कम होती है। लॉन्ग टेल की, शॉर्ट टेल की सर्च ज़्यादा होती है, लेकिन उतना ही कंपटीशन ज़्यादा होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है। अभी देखो गेमिंग लैपटॉप, ठीक है, ऊपर आपको लिख के आ रहा है गेमिंग लैपटॉप। अगर हम नॉर्मली इसको कॉपी और पेस्ट करके अगर हम इसको सर्च करेंगे, तो देखो यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है प्राइस से रिलेटेड, राइट? आपको यहाँ पर कोई फाउंडेशन नहीं है ब्रांड से रिलेटेड। आपको लेनोवो का भी दिख रहा है, डेल का भी दिख रहा है, एसुस का भी दिख रहा है, सैमसंग, एमएसआई, एसुस का भी दिख रहा है, और आपको यहाँ पर कोर का भी कोई स्पेसिफिक नहीं है। आप यहाँ पर i7 राइजन, इंटेल का i5 भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना? तो राइजन का 7 ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी आप देख रहे हो, 500 HS जो है 16 GB का। कुछ लैपटॉप आपके डेल वेस्ट्रो है 3510, बिजनेस लैपटॉप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गेमिंग से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट स्पेसिफाई नहीं है जो आपके जो नीड है, लाइक गुड 8 GB रैम या 16 GB रैम विद 4 GB ग्राफिक कार्ड, या फिर 30 जो आज तक आ रही है RTX 30 सीरीज या फिर 20 सीरीज से रिलेटेड, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पर नहीं मिल रही हैं। तो अब अगर आप लॉन्ग टेल में जाए तो मैं कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड देखता हूँ, जैसे लैपटॉप फॉर ऑफिस वर्क। देखो सर्च कम है, बट आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स वहां पर मिल जाएंगे, या स्पेसिफिक आपको सर्च वहां पर मिल जाएगा। देन सर्च, तो देखो आपको जितने भी लैपटॉप से रिलेटेड जो भी है यहाँ पर, देखो i3 भी आ गया अभी आपके पास नॉर्मल लैपटॉप्स भी हैं, राइजन भी है, बजट लैपटॉप्स भी हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसको और थोड़ा कीवर्ड, एक दो कीवर्ड हम नीचे या ऊपर देखें, देखो अभी एसर प्रीडिएटर 300, बाय द वे ये लैपटॉप मैं खुद यूज कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं 18,100 मंथली सर्च है। तो अगर आप पर्टिकुलरली ये सर्च करेंगे तो आपको ये इसका पूरा प्रोडक्ट का डिटेल दिखाएगा, वेबसाइट पर दिखाएगा। देन आप ये देखेंगे एसुस रॉग जेफोरियस G14, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट स्पेसिफाई हो गए। तो अगर मैं इसको ही सर्च करूंगा, आई होप आपको माइक में कोई इशू नहीं होगा। तो देखो आपको ऐड भी आ रहे हैं एसर के, क्योंकि हो सकता है कि कॉम्पिटिटर ने यूज किया हो, लाइक एसुस ने कोई और यूज किया हो अपना कीवर्ड सेम प्रोडक्ट पर, अपना सेम वेरिएंट का पीसी लैपटॉप या पीसी दिखाने के लिए। तो आप देखो यहाँ पर, देखो पूरा रिलेटेड उससे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ब्रांड स्पेसिफिक, लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल कैसे वर्क करता है, आई होप आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आया होगा। आप वीडियो को अभी पॉज करो और खुद से दो तीन चीजें सर्च करो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सर्च करो बेस्ट कार, बेस्ट कार इन मारुति, टाटा पंच, देन बलिनो। आप इन तीनों को सर्च करके देखो, या चार जितनी मैंने आपको बताया, और फिर अपने आप से एनालाइज करो कि कितना अलग से आपको सर्च टर्म मिल रहा है। या डीजल कार भी आप देख सकते हैं, पेट्रोल कार भी देख सकते हैं विद गुड माइलेज और इकोनॉमिक जो ठीक ठाक हो, या आप सीसी के हिसाब से भी वहां पर ऑप्शन में डाल सकते हैं। और फ्यूल टाइप, वेरिएंट टाइप, लाइक XUV, हैचबैक, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। देखो अभी यहाँ पर प्राइस बेस पे आ गए, स्पेसिफिक बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000। अगर हम इसको सर्च करेंगे, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आपको जितने भी मिनिमम लैपटॉप, देखो यहाँ पर 6 ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, विथ ये ऑप्शन दिए हुए हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम ने ब्लॉग डाला हुआ है कि कौन कौन से लैपटॉप इसके अंदर आते हैं। तो आपको देखो ऑप्शन यहाँ पर मिल गए हैं, ये सारे लैपटॉप आपको 30,000 के अंडर में मिल जाएंगे। देन अगर हम सर्च करें लैपटॉप अंडर 50,000, तो देखो आपको अंडर 50,000 के सारे पीसी और मिल जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर अगर सर्च करूँ i5 गेमिंग लैपटॉप, तो देखो अभी सजेशन आ रहा है आपको, ठीक है, लैपटॉप। तो एक ऑप्शन ये भी होता है कि गेमिंग कि आपका जो सर्च सजेशन होते हैं वो भी आपके काम करेंगे। अगर आप लैपटॉप बेचते हैं, आप लैपटॉप प्रोवाइड कराते हैं, तो देखो ये भी सर्च टर्म है, ये भी एक तरह के आपके कीवर्ड की तरह ही काम करते हैं।
क्योंकि ये गूगल ने खुद से अपने हिसाब से आपको सजेशन दिया है बेस्ड ऑन द सर्चेज़ कि कितने सर्च होते हैं, तो ये सर्चेज़ भी काम आपको आप हेल्प कर सकता है। तो मैंने एक साथ 2 टॉपिक आपको दे दिए हैं, तो दोनों टॉपिक यहाँ पर कवर हो गए हैं। तो अगर हम लोग i5 लैपटॉप अंडर 50,000 डालें, तो जितने भी गेमिंग लैपटॉप हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? तो सजेशन काम कैसे करता है, देखो सपोज़ आपने डाला डिजिटल, ठीक है? फिर आपको देखो स्ट्रॉन्ग गेमिंग पीसी, क्योंकि हम लोग अभी पीसी के बारे में ढूँढ रहे हैं, तो इसलिए सारा पीसी या वॉच से रिलेटेड आएगा। अगर हम मार्केटिंग डाल दें, देन कोर्सेज़, आपको ऑप्शन मिल जाएँगे लखनऊ। अभी मैं इधर थोड़ा यूपी साइड में हूँ, इसलिए आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अगर आप दिल्ली हो, बैंगलोर, कर्नाटका, चेन्नई साइड में हैं, आप महाराष्ट्र में हैं, तो आपकी जो नियर बाय लोकेशन होती है, उस पे भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो गूगल सर्च सजेशन ऐसे भी काम करता है, और आपको नीचे जो ये ऑप्शन मिलते हैं रिलेटेड सर्चेस, ये भी आप अपने कीवर्ड के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिलेटेड सर्चेस बेस्ड होते हैं कि पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर बेस्ड होते हैं कि उस क्वेरी से रिलेटेड या उस सर्च इंजन पेज से रिलेटेड और लोग क्या सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 50,000 विद i7 प्रोसेसर, तो देखो मैंने यहाँ पर ऑप्शन डाला, आपको फ्लिपकार्ट का यहाँ पर ऑप्शन मिल गया। आपको यहाँ पर रिग्रोस, यूजथीम्स.com, अमेज़न, गैजेट्स मोबाइल मीडिया डॉट इन का ऑप्शन आपको मिल गया, तो आपको यहाँ पर सजेशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन डालूँ कैब सर्विसेज, देखो इन फॉर ऑफिस, क्योंकि लोग ज्यादातर ऑफिस के लिए ढूंढते हैं और नियर मी ढूंढते हैं, नोएडा, क्योंकि अगेन मेरी लोकेशन के हिसाब से लखनऊ, गोवा, बनारसी, तो गोवा इसलिए हो गया क्योंकि ज्यादा ही वहां पर हो सकता है, क्योंकि टूरिज्म एरिया है, तो आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिल जाती है। अगर आप एक कैब सर्विस प्रोवाइडर है, पैन इंडिया काम करते हैं, तो ये सब कीवर्ड सजेशन भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ लोकल करते हैं, लाइक इन बैंगलोर अगर आप करते हैं, तो आप बैंगलोर में दैट बैंगलोर फॉर ऑफिस, बैंगलोर कैब सर्विस बैंगलोर एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए कैब सर्विस इन बैंगलोर टुमारो, क्या आपको कल के लिए बैंगलोर में कैब सर्विस चाहिए? कैब सर्विस इन बैंगलोर फॉर आउट स्टेशन, आपको ऊटी जाना है, मैसूर जाना है, रामेश्वरम जाना है, तो उस तरह से यहाँ पर आपको काम करने में यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। देखो ये ऑप्शन भी आ रहा है, कैब सर्विस बैंगलोर इन लॉकडाउन इवन, सो ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो इस तरह के कीवर्ड आप यूज करें, ऑप्टिमाइज करें अपनी वेबसाइट को, तो आपको कंफर्म ट्रैफिक मिलेगा। तो गूगल कीवर्ड प्लानर मैं आपको बता देता हूँ, गूगल कीवर्ड प्लानर एक फ्री टूल है गूगल की तरफ से। तो अभी आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल गए हैं सारे, तो आप यहाँ पर ऑप्शन कॉलम में जाके मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसको, लाइक बेस्ड ऑन मंथली, और बेसिकली आपका जो भी ऑप्शन रहेगा वहां पर। और आप इसको बेस्ड ऑन सिटी भी कर सकते हैं, अगर आप लोकल कर रहे हैं तो, ठीक है। या आप यहाँ पर अपनी टारगेट ऑडियंस भी बता सकते हैं, अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड आपको जितने भी ऑप्शन वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे बेस्ड ऑन मंथली बेसिस। आप डेट रेंज भी दे सकते हैं, आपको किस रेंज में चाहिए, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाती है। ऑल अवेलेबल जब से है डेटा या इंटरनेट तब से अब तक। और यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है अप्रैल 2018 से मार्च 22 तक। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कस्टम कर सकते हैं, और 1 साल, 1 महीना, 1 दिन, 1 हफ्ता तक का आपको डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी दूसरी चीज़ होती है, यहाँ पर सपोज़ करो आपके पास सर्च सजेशन है, तो एक आपको बगल में ऑप्शन मिल जाता है गेट सर्च वॉल्यूम्स एंड फोरकास्ट। अभी सपोज करो आपने जो कीवर्ड्स लिए हैं, सर्च टर्म से थ्रू के लिए हैं आपने, या फिर आपने सर्च कंसोल से जो आपने ऑप्टिमाइज नहीं किए हैं और रैंक हो रहा है वहां से आपको कीवर्ड आए। मैं आपको बताऊंगा आगे कि सर्च कंसोल से काम कैसे होता है, कैसे कीवर्ड ले सकते हो जो आपने ऑप्टिमाइज नहीं किए हैं पर रैंक हो रहे हैं और अच्छा ट्रैफिक है। तो उसमें आप क्या करें, वो सारा डेटा आप यहाँ पर लेने और यहाँ पर फाइल अपलोड कर सकते हैं, वन बाय वन भी आप यहाँ पर ऑप्शन में दे सकते हैं। तो सपोज करो ये गूगल सजेशन में आपको ऑफर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है लाइक कैब सर्विस इन बैंगलोर फॉर ऑफिस, तो आप इसको कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें, देन डाउन। आप एक दो चीजें और ले सकते हैं, लाइक लैपटॉप और लैपटॉप बैग्स या रिपेयर। चलो ऑफ लैपटॉप फॉर ऑफिस, तो इसको आप ऑप्शन में डालें। देन देखो दो चीजें हो गई, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देन अगर आप गूगल सर्च में आए तो देखो डेली ऑटो सर्विस इन बैंगलोर, तो आप इसको ओपन करके इसको कॉपी कर लें आप,
बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप एक तो ऑप्शन आपको वहाँ पे मिला कीवर्ड प्लानर में, तो जो भी आपके पास क्वेरी आप वहाँ पर वो ऑप्शन डाल दो। फिर एक हो गया कि आपके पास एन नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं, लिमिटेड कीवर्ड्स हैं जो आपको मालूम है कि मुझे सिर्फ यही ऑप्टिमाइज़ करने हैं, बट आपने उनकी डेंसिटी या कितना सर्च हो रहा है वो आपने चेक नहीं किया है, तो आप वहाँ पर अपलोड फाइल भी कर सकते हैं अगर एक्सेल फॉर्मेट में या अदर फॉर्मेट में है, तो आप वहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पर सिर्फ दिखा रहा हूँ ऑप्शन कि आप ये सारे ऑप्शन चूज़ करें, गूगल सजेस्ट चूज़ करें, ऑटो सजेस्ट आप चूज़ करें, देन यहाँ पर पेस्ट करें और गेट स्टार्ट क्लिक करें, तो आपको मंथली बेस पर यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएँगे। तो देखो बॉस, हमने जो ऑप्शन यहाँ पर चूज़ किए हैं गूगल रिलेटेड और गूगल ऑटो सर्च प्रोवाइडर यहाँ पर ये ऑप्शन और रिलेटेड सर्चेस से वो सारे कीवर्ड्स के मंथली सर्चेस हैं अच्छे खासे, तो ये सब चीजें भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, इनका आप एसईओ कर सकते हैं। और देखो प्लस 200% सर्चेज और 1000% सर्चेज यहाँ पर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि डेली बेसिस पर ये सर्चेस बढ़ते हैं, तो आप ये कीवर्ड जरूर यूज कर सकते हैं और काफी आपके लिए आरामदायक रहेंगे, या माफ कीजिएगा आपको काफी वेबसाइट के लिए अच्छे रहेंगे। तो आगे चलते हैं एक और दूसरे टूल की तरफ और देखते हैं वो कैसे हमारी हेल्प कर सकता है कीवर्ड की डेंसिटी चेक करने के लिए। अगला टूल है हमारे पास गूगल सर्च कंसोल। अगर आपने गूगल सर्च कंसोल का फुल ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप अभी देखें, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल हेल्प कैसे करता है हमको कीवर्ड एनालाइज करने के लिए या कीवर्ड को यूज करने के लिए। तो देखो आपने कीवर्ड एनालाइज किया, ऑप्टिमाइज किया, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह और कंटेंट वगैरह आपने सब कुछ डाला, सब कुछ ऑप्टिमाइज कर लिया है, अच्छे से आपका कीवर्ड रैंक भी हो रहा है, फर्स्ट पेज पे नहीं हो रहा है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे तीसरे चौथे पेज पर हो रहा है, या एग्जैक्ट न्यू वेबसाइट है और अच्छे से कीवर्ड हो रहा है आपका रैंक, बट फर्स्ट सेकंड जो भी ऑप्शन है, ठीक है, आ रहा है, तो आपका कीवर्ड का ऑप्शन है लाइक गूगल एडवर्ड इन बैंगलोर या फिर गूगल एड एजेंसी इन बैंगलोर, जो अच्छी डेंसिटी वाले हैं, बट उसके साथ साथ आपको गूगल एड्स एक्सपर्ट या फिर कुछ अलग कीवर्ड है जो कम डेंसिटी वाले हैं। अगर ए कीवर्ड डेली 1000 लोग सर्च कर रहे हैं, तो बी कीवर्ड जो आपने ऑप्टिमाइज नहीं किया है उसको 300 या फिर 200 या नॉर्मल लोग वहां पर सर्च कर रहे हैं और आपका जो कन्वर्जन रेट है वो ज्यादा अच्छा है, तो आप ये स्ट्रेटेजी जरूर यूज करें। तो उसमें क्या होगा ना, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे चूज करने के लिए कि वहां पर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है जो आपकी वैल्यू कर रहा है, जो आपके कीवर्ड्स को रैंक करा रहा है, जो आपकी वेबसाइट को रैंक करा रहा है उस पर्टिकुलर कीवर्ड से, चाहे आपके पास जो नंबर्स ऑफ सर्चेस हैं वो कम हो, बट आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अभी आप क्या देखेंगे, आप ऑप्शन में जाएंगे परफॉर्मेंस के, देन एवरेज पोजीशन आप चूज कर सकते हैं या ना करें, कोई इशू नहीं है। देन आप यहाँ पर डेट जरूर सेलेक्ट कर लें, टाइप में वेब टाइप बहुत ठीक रहेगा आपको, ठीक है। अगर आपका वीडियो है तो वीडियो, अगर आपका न्यूज से रिलेटेड है न्यूज, और अगर आपका इमेज से रिलेटेड वेबसाइट है तो इमेज। देन आपको यहाँ निकाल नीचे आना है और आपको यहाँ पर सारे कीवर्ड्स चेक करने हैं और ये देखना है कि कौन से कीवर्ड आपने रैंक किए और कौन से कीवर्ड आपने रैंक नहीं किए हैं। सपोज कीजिए आपने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपने रैंक या फिर ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ है, बट किसी और कीवर्ड को आपने मिलते जुलते कीवर्ड को आपने रैंक किया हुआ है और यहाँ पर लोग पर्टिकुलर 783 पीपल यहाँ पर ढूंढ रहे हैं उसको, तो ये एक अच्छा नंबर ऑफ सर्चेज है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कीवर्ड को यहाँ पर कॉपी करें, देन जैसे मैंने अब अभी आपको कीवर्ड में दिखाया कीवर्ड प्लानर टूल में, आप वहां पर जाकर फाइल में इसको अपलोड करें और सर्च करें कि कितना सर्च टर्म इसका है बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर डेट रेंज। तो आपको यहाँ पर एक तरह से ये भी कीवर्ड आपको देने में और आपको फाइनलाइज करने में कि कौन सा आपके लिए बेस्ट कीवर्ड है या कौन सा कीवर्ड आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए अगर आप एसईओ करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। तो चलो देखते हैं अगला टूल हमारे पास क्या रहेगा। कीवर्ड टूल जो हमारे पास है कीवर्ड एवरीवेयर है, तो आप अगर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। ये एक तरह का एड ऑन क्रोम और फायरफॉक्स आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो उसमें क्या होता है ना, आप जब भी इसको अपने लैपटॉप में आप ओपन करेंगे कीवर्ड कुछ भी रिलेटेड क्वेरी आप सर्च करेंगे तो वो आपको वहां पर ऑप्शन दिखाएगी कि कितना सर्च टर्म है, या उसके और आपको ऑप्शन अलग कीवर्ड्स के भी रिलेटेड देगी कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। आई थिंक थोड़ा इशू है मेरे नेटवर्क में या फिर वेबसाइट में। चलो आगे देखते हैं इसके बारे में और कितनी औसम है ये। तो हम क्रोम यूज कर रहे हैं, देन इंस्टॉल इट इन अ क्रोम। तो आप यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद इसको एक्सटेंशन में डालो, ठीक है।
तो आपको थोड़ा यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा देखने के लिए। फिलहाल तो इसको यहाँ पर जाके इसको रन कर देते हैं। सो ये जितनी चीजें हैं इसके बारे में, फ्री वर्जन, पेड वर्जन, तो ये नॉर्मली आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये टूल करता क्या है। देन ओपन न्यू टूल, और हम कुछ सर्च करते हैं, लाइक टाटा पंच माइलेज। टाटा पंच नई कार है, काफी अच्छी कार है। तो देखो आपको ये इस तरह से हेल्प करता है, कितना यूज हो रहा है देखो। अभी क्या है ना, आप देख रहे होंगे सिर्फ ग्राफ यहाँ पर है, इससे पहले कुछ ग्राफ है नहीं। तो उससे पहले टाटा पंच नया मॉडल है टाटा वालों का, तो हो सकता है कि वो जब लॉन्च हुआ है उसके बाद ही दिखाएंगे ना, उसके बाद ही तो लोग सर्च करेंगे। तो उससे रिलेटेड आपको जो कंटेंट भी मिल जाएगा, यूट्यूब से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएगा, एसईओ डिफिकल्टीज कितना है, ब्रांड क्वेरी, ऑन पेज डिफिकल्टी, ऑफ पेज डिफिकल्टी, आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को ऑप्शन मिलेगा। और नीचे आपको इससे रिलेटेड कीवर्ड्स ही मिल जाएंगे। टाटा पंच माइलेज पर लीटर डीजल, टाटा पंच माइलेज, माइलेज ऑन रोड प्राइस, टाटा पंच माइलेज पेट्रोल 21, टाटा पंच माइलेज सीएनजी। तो ये आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और नीचे और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आपको एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, टाटा पंच माइलेज पेट्रोल। तो इस तरह के कीवर्ड्स आप लें, एक्सेल में डालें और कीवर्ड प्लानर में आप जाकर सर्च करें, तो ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर हम सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन बेंगलुरु, चलो बैंगलोर नहीं करते, मुंबई करते हैं। ठीक है, मुंबई। ठीक है, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखा हो। हाँ। सो देखो आपको मुंबई, MUMBAI, करेक्ट स्पेलिंग बॉस। देन आपको ये देखो ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं 2012 से जो हाइप रहा है, वो 19 दिसंबर नवंबर में हाइप रहा है इस डेटा के हिसाब से। देन देखो टॉप 50 डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन मुंबई, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम कीवर्ड प्लानर में जाएं, इसको अगर हम एक्सपोर्ट करें तो देन ओपन इट, देन दिस ऑप्शन, देन अपलोड फाइल। ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर या फिर कहाँ से, तो मैं कंप्यूटर दिखा, तो हो सकता है आपको ये स्क्रीन ना दिखे क्योंकि मैंने ब्लॉक किया हुआ है। देन सबमिट, देखो मैंने क्या किया, अपलोड फाइल पर क्लिक किया, देन चूज फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर के लोकल में आपको ऑप्शन दिखाएगा। फिर आपको अपनी फाइल चूज करनी है, जो भी आपने एक्सेल या फिर जिस भी फाइल में है, और यहाँ पर सबमिट कर देना है। और ये अभी डेटा ले रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है अपने टूल में। तो आपको यहाँ पर लाइव एग्जांपल भी मिल जाएगा। इतने डाटा ले हम एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एसुस, या फिर चलो चलो नॉर्मली हम लोग गेमिंग लैपटॉप विद i9 प्रोसेसर। देखो ऑप्शन आ गया आपको, माउस प्रॉब्लम थोड़ा कर रहा है आज। या i9 प्रोसेसर लैपटॉप प्राइस इन इंडिया, HP i9 लैपटॉप। तो गेमिंग से रिलेटेड तो कुछ ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर अभी है नहीं, क्योंकि नया प्रोसेसर है। अगर हम इसको i7 से, सॉरी माफ कीजिएगा, i9 से i7 करें तो शायद मैजिक हो जाए थोड़ा। तो डेटा ये रहा आपके पास। या लैपटॉप i7 16 GB रैम, 4 GB ग्राफिक कार्ड, बड़ी क्वेरी आपको मिल रही है। बेस्ट गेमिंग लैपटॉप i7 10 जनरेशन लैपटॉप विथ 16 GB रैम एंड i7 प्रोसेस, 7 i7 लैपटॉप विथ 4 GB ग्राफिक कार्ड। आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं काफी अच्छे। तो यहाँ पर सबमिट ही हो रहा है, देखो सबमिट हो गया डेटा। तो जो भी हमने वहां पर ऑप्शन लिए थे, तो देखो जितने भी ऑप्शन आपको मिले कीवर्ड से रिलेटेड, ये सब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अंधेरी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंडिया, नियर मी। तो वो जितने भी ऑप्शन थे ना आपको उस फाइल में, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर आके मिल गए। तो आप, कहने का यही है, एंड गेम क्या है, देखो एंड गेम यही है कि आप कितने भी टूल यूज करो, आप सब टूल्स का डेटा ले लो, एक्सेल में डालो,
कॉपी पेस्ट या जैसे भी आप कर सकते हैं, मैनुअली करो या कॉपी पेस्ट करो, और एक्सपोर्ट तो हर नॉर्मल टूल में हो जाता है। तो उसके बाद आप क्या करें, आप सीधा कीवर्ड प्लानर में जाए, गूगल कीवर्ड प्लानर में, और वहां पर फाइल अपलोड करके आप देखो कि किसका डेंसिटी ज्यादा है बेस्ड ऑन सिस्टम या फिर रिलीजन या फिर एक एरिया, जो भी आप प्राइस या फिर जो भी आप फिर बाद में ऑप्शन लेना चाहे, डिपेंड होता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपका प्रोडक्ट 50,000 रुपीज तक के आप लैपटॉप सेल करते हैं और कोई ऑप्शन 60,000 का आ रहा है, 1 लाख का आ रहा है, तो वो आपके लिए सही नहीं है। 60,000 में आप सेम स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं तो वो आपके हिसाब का है। लाइक 60,000 में कोई और कंपनी 8 GB रैम 512 GB SSD विंडो दे रही है और वो सेम आप 50,000 में दे रहे हो, तो आप एसईओ जरूर करें 60,000 वाला भी। लेकिन 1 लाख और 50,000 रुपीज का कोई मैच है नहीं, क्योंकि जो लोग i7 या i9 देख रहे हैं वो 50,000 में नहीं आ पाएगा। i5 आई थिंक आ जाएगा, वो भी शायद गेमिंग ना हो, और अगर गेमिंग हो भी तो 160 या फिर 160 या फिर 150 जो भी होता है, 160-50 जो भी प्रोसेसर है वही मिलेगा विथ 4 GB रैम। तो ये सब ऑप्शन है, आपको अपना प्रोडक्ट समझना है, आपको कस्टमर के बारे में भी समझना है। देन आगे चलते हैं। तो अगला टूल है हमारे पास उबर सजेस्ट। मैं उबर सजेस्ट पे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको और डेप्थ नॉलेज चाहिए उबर सजेस्ट से रिलेटेड तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो उबर सजेस्ट एक फ्री टूल तो नहीं है, बट एक प्रीमियम टूल है। एक कंपनी है नीलपटेल.com के थ्रू, जो एक मास्टर है डिजिटल मार्केटिंग के, और मैं भी उनको फॉलो करता हूँ। आप चाहे तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ में हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे डोमेन और कीवर्ड सर्च करने के, और आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिटी वाइज सर्च करने का, और देन सर्च करने का ऑप्शन। तो इसमें हमारे को एक या दो ही ऑप्शन मिलते हैं एक्चुअली। तो मैं आपको पहले फ्री में एक छोटा सा करके दिखा देता हूँ बाय कीवर्ड डिजिटल सर्विसेज इन बैंगलोर। तो पहले आपने नॉर्मल कीवर्ड जो भी है आपके पास, आपने वो डाला, फिर आपने सर्च किया। वैसे बेस्ट यहाँ पर रहेगा कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, जिन्होंने पहले से अच्छी पोजीशन ली हुई है एसआरपी पे, आप उसका कंपटीशन एनालिसिस करें बेस्ड ऑन कीवर्ड, बेस्ड ऑन पोजीशन, बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ कीवर्ड, बेस्ड ऑन बैकलिंक्स ऑल्सो। तो वो आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे हमने सर्च किया डिजिटल सर्विसेज इन बैंगलोर, लैंग्वेज इंग्लिश, लोकेशन इंडिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जीरो वॉल्यूम है, कोई ज़्यादा सर्च होता नहीं है। मैंने भी ऐसे ही रैंडम यहाँ पर सर्च करके ऑप्शन दे दिया। आप देख सकते हैं एसईओ डिफिकल्टी 4 है, कॉस्ट पर क्लिक भी 0 है, पेड डिफिकल्टी भी 0 है, और आपको उससे रिलेटेड यहाँ पर कीवर्ड मिल जाएंगे। नीचे जो है व्हाट आर डिजिटल सर्विसेज, पैरागॉन डिजिटल सर्विसेज, मीनिंग ऑफ डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल प्रिंटिंग सर्विसेज इन बैंगलोर, एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। तो इस तरह के आपको जो डिजिटल सर्विसेज इन बैंगलोर से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, आपको क्वेश्चंस का भी आप ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोपोजिशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और कंपैरिजन भी आपको मिल जाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक या दो ही चांसेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट का फायदा उठाने के लिए। तो अभी मैंने आपको ऐसा कीवर्ड बताया, अब मैं आपको एक यूआरएल देता हूँ लाइक नॉलेज हंगर .com का। देन हम सेम रहेगा इंग्लिश और इंडिया, क्योंकि हम लोग जो हमारा टारगेट कंट्री है वो इंडिया ही है, लैंग्वेज से भी और कंट्री से भी। तो आपको देखो यहाँ पर सपोज करो कि मैं बहुत पुरानी कंपनी हूँ और आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ही देते हैं और आपको कीवर्ड लेने हैं, तो आप मेरे डायरेक्टली कीवर्ड ऑर्गेनिक कीवर्ड पर जाएं। यहाँ पर आप जो भी आपका कॉम्पिटिटर है उसका यूआरएल डालें, आपको ऑर्गेनिक कीवर्ड, मंथली ट्रैफिक, डोमेन अथॉरिटी और बैकलिंक्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको कीवर्ड चाहिए तो आप कीवर्ड पर जाएं, बैकलिंक्स चाहिए तो आप बैकलिंक्स भी वहाँ पर ले सकते हैं। तो आप देखेंगे मैंने कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, देखो जैसे, और उनकी वॉल्यूम, पोजीशन और एस्टिमेट विजिटर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप देखें तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर पर 0 वॉल्यूम है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको यूज़ ना करें। अगर आप नेक्स्ट कीवर्ड देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बैंगलोर, वो आपको मिल रहा है, देखो वॉल्यूम भी 4400 है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। देन गूगल के कीवर्ड प्लानर में आप जाकर चेक और अच्छे से कर सकते हैं। देखिए तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट बैंगलोर भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा अच्छी है, पोजीशन दिया हुआ है और आपको वॉल्यूम्स भी दी हुई है। अगर आप चूज़ करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको दूसरे ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को नीचे मिल जाएंगे। तो आपने देखो जो पहले आपने ऑप्शन डाला, आपको जितने भी कॉम्पिटिटर के कीवर्ड है वो मिले,
जिस कीवर्ड को आपको लग रहा है हाई वॉल्यूम है उसको कॉपी कर लें, देन इसको क्लिक करें, आपको उससे रिलेटेड आइडियाज़ भी मिल जाएँगे। जैसे आपको यहाँ पर देखो ऑप्शन मिल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग इन इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ इन बैंगलोर विद प्लेसमेंट, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर। तो इस तरह से आप उबर सजेस्ट का यूज़ कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स को चेक करने के लिए। अगर आपको बैकलिंक्स देखने हैं तो आपको पीछे ऑप्शन बैकलिंक का ऑप्शन भी देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम अगले टूल की तरफ चलें तो हमारा अगला टूल है स्मॉल एसईओ। स्मॉल एसईओ मैं अपने ट्रेनिंग के टाइम पर यूज़ करता था। स्मॉल एसईओ आपको सिर्फ़ पोज़ीशन चेक ही नहीं करने के लिए बाकी और सारी चीज़ों के लिए भी हेल्प करेगा। जैसे आप टेक्स्ट कंटेंट टूल्स में यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ्स चेक कर सकते हैं, आर्टिकल, ग्रामर, आप वर्ड काउंट कर सकते हैं, आप स्पेल चेक कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच, जेपीजी टू वर्ड, स्मॉल टेक्स्ट जनरेटर, ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। अगर हम नीचे देखें, इमेजिंग टूल में आपको मिल जाएगा इमेज टूल के लिए, कंप्रेस करने के लिए, फेविकन जनरेट करने के लिए, जिफ वीडियो को जिफ बनाने के लिए, आरजीबी टू हैक्स करने के लिए, कन्वर्ट टू जेपीजी करने के लिए। और अगर हम कीवर्ड टूल पर देखें तो आपको कीवर्ड पोजीशन, डेंसिटी ये हमारे काम का है। इसको लेकिन अभी रहने देते हैं। कीवर्ड की डेंसिटी, रिच, डोमेन, डोमेन के पोजीशन, कीवर्ड के पोजीशन आपको देखने को मिल जाएँगे। बैकलिंक टूल में आप बैकलिंक चेक कर सकते हैं, बैकलिंक बना सकते हैं और बैकलिंक काउंट भी कर सकते हैं वेबसाइट पर। मैनेजमेंट टूल पर आपको वेबसाइट का एसईओ स्कोर चेक करने को मिल जाएगा। ये हम तब करेंगे जब हम कभी ऑडिट करना सिखाएँगे आपको, पेज रैंक मिल जाएगा, आपको बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पर और भी मिल जाते हैं। तो आप एसईओ, स्मॉल एसईओ को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि इस पर अगर आप टूल एक पूरा वीडियो चाहेंगे तो मैं वो भी आपको बना के दे दूँगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कीवर्ड डेंसिटी चेकर की। तो ये थोड़ा चलता भी एक्चुअली पूरे एडवर्टाइज़मेंट पर है और एफ़िलिएट भी करता है बड़े कामों के लिए, एरब्स या फिर एसईएमरूश या फिर स्पाइस फू, जो भी जितने बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ ये काम करता है। तो हम इसकी कुकीज़ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहली बार मैं किसी की कुकीज़ कर रहा हूँ एक्सेप्ट। तो यूआरएल में क्या है, आप अपना यूआरएल डालें कंपनी का और आप कीवर्ड डालें कॉमा के साथ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट हमको टेक्स्ट करना है। तो मैं डाल देता हूँ गेमिंग लैपटॉप एंड गेमिंग लैपटॉप विद गेम पैड, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, देन चेक डेंसिटी। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे, गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग से रिलेटेड आपको सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कीवर्ड पोजीशन भी आप चेक कर सकते हैं एसईओ स्मॉल टूल से, लेकिन एसईओ स्मॉल टूल एक्चुअली एक छोटा टूल है। आप अगर बिगिनर हैं, आप सीखना चाह रहे हैं तो ही आप करें, लेकिन अगर एडवांस और बड़े लेवल पर आप एसईओ करना चाह रहे हैं, तो इसकी बाकी जो भी प्रीमियम वाली चीज़ें हैं, वो आप यूज़ करें। इमेज वगैरह से या कंटेंट को पोजीशन वगैरह चेक करने के लिए आप इसको यूज़ ज़रूर करें। बाकी आपको जो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर हम डेंसिटी के अलावा दूसरा कीवर्ड अगर हम प्लानर देखें, तो मैं बात करूँगा आज आपके साथ आंसर द पब्लिक डॉट कॉम की। आंसर द पब्लिक डॉट कॉम की मैं पहले से एक वीडियो बनाया हुआ हूँ। आप हमारी वेबसाइट पर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाइए और देखिए, आपको आंसर द पब्लिक डॉट कॉम के रिलेटेड आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो ये भी एक प्रीमियम टूल है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में आएँगे एग्ज़ाम्पल, जैसे अ, टाटा पंच आप डाल दें, देन आप कंट्री चूज़ कर सकते हैं इंडिया, और इसको ज़रूर, आपके पास प्रीमियम नहीं है तो आप इसको थोड़ा अच्छे से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि 1 या 2 ही ऑप्शन आपको मिल पाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो अभी डाटा ये ले रहा है सारा। तो देखो, आपको यहाँ पर मेल के थ्रू भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पर डाउनलोड सीएसवी करने का भी ऑप्शन है। इमेजेस भी आप एज ए इमेज भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम डाटा जाएँ तो देखो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा बेस्ड ऑन द फ्रेज़ आर, कैन, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट। सो अगर देखें, इज़ दैट टाटा पंच अवेलेबल इन सीएनजी, इज़ दैट पंच वर्थ बाइंग, इज़ दैट
Tata Punch available in CHD canteen? Can Tata Punch run on CNG? How to Jab Punch? Is Tata Sky owned by Tata? सॉरी वो रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हाउ मेनी टाटा पंच बुकिंग इज हाउ टाटा पंच बुकिंग हाउ इज टाटा पंच कोरा डॉट कॉम। तो जितने भी टाटा पंच से रिलेटेड बेस्ड ऑन आर वॉट या जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं आपको मिल रहे हैं ऑप्शन देखने के लिए, कंपैरिजन अल्फ़ाबेट के रिलेटेड और आपके प्रिपोजिशन के बेस पर, तो आप यहाँ पर ये डेटा ले सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, फिर आप ब्लॉग लिख सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेटा आपको ये देता है कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। अगर आप एक ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ब्लॉगर हैं तो आप ज़रूर उस पर ब्लॉग लिखें, अपनी राइटिंग आर्टिकल डालें और फिर उसका एसईओ करें इन सब कीवर्ड के साथ में, तो आपको परफेक्टली आपको वहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा। चलो अब मैं थोड़ा तेज तो नहीं हूँ ना, अगर मैं आपको लग रहा है मैं थोड़ा तेज हूँ तो आप जरूर क्वेश्चन में सॉरी कमेंट में बोलें और क्वेश्चन मुझसे पूछें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे गूगल ट्रेंड्स की। तो गूगल ट्रेंड्स अगर आप बात करें तो ट्रेंडिंग के लिए ज़्यादातर माना जाता है। तो आप अगर इसकी होम पेज पर अगर जाएँगे तो आपको देखो ऑप्शन मिल जाएगा लाइक क्या-क्या हो रहा है, टेलर स्विफ्ट, किम कार्डशियन, वर्ल्ड कप, फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, इन सब से लोग रिलेटेड ढूँढ रहे हैं और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि 2021 में लोगों ने क्या-क्या सर्च किया है और रिसेंटली ट्रेंडिंग क्या है, एमपी वॉट, 10th रिजल्ट्स, आचार्य मूवी रिव्यू, हीरोपंती, रनवे, इंटरनेशनल डांस डे, सूर्या ग्रहण, एमपीबीएससी, निक डॉट कॉम डॉट इन, पायल रोहतगी, डेविड वार्नर, पटियाला न्यूज़। और अगर आप नीचे और जाएँगे तो आपको और भी ऑप्शन यहाँ पर अलग-अलग ईयर के बेस पर आपको देखने को मिल जाएँगे कि 2021 में क्या ट्रेंड था, 20 में क्या ट्रेंड था, 19 में क्या ट्रेंड था और 18, 17, 16 जितने भी ईयर हैं, जब से गूगल है या उससे भी पहले में क्या ट्रेंडिंग चल रहे थे। तो अगर यहाँ पर मोर ट्रेंडिंग में हम लोग सर्च करें, आप किसी भी तरह के ऑप्शन में लाइक ट्रेंड से रिलेटेड आप डालते हैं तो आप देख सकते हैं एमपी रिजल्ट का ऑप्शन है। अगर आप न्यूज़ है, वेबसाइट है या फिर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट हैं, आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं रिलेटेड टू द बोर्ड एग्ज़ाम और सब जितनी भी रिलेवेंट चीज़ें तो आप इस पर लिख सकते हैं, अपने ब्लॉग, आर्टिकल, न्यूज़ लिख सकते हैं, आचार्य मूवी रिव्यू आप दे सकते हैं, हीरोपंती 2, रनवे। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें सर्च हो रही हैं रियल टाइम में। अगर हम देखें तो रियल टाइम सर्च ट्रेंड भी यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको देखो पास्ट 24 घंटे में क्या-क्या ट्रेंड हुआ, मध्य प्रदेश, पंजाब किंग्स, टॉस, इंडियन प्रीमियर लीग, सोलर एक्लिप्स और बहुत सारी चीज़ें आपको देखो अगेन आपको पंजाब किंग्स अगेन ये सब चीज़ें बेस्ड ऑन द डेटा आप यहाँ पर देखें तो क्लिक करें, जो भी आपको क्वेरी ढूँढनी है और आप देख सकते हैं देखो 25 अप्रैल को आप देख सकते हो देखो 25 अप्रैल को 9:30 पे कितना सर्च हुआ, देन अभी भी कितना सर्च यहाँ पर हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं इसको, आप चाहें तो ऑस्ट्रेलिया कर दें तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे। अगर हम बात करें इसमें कीवर्ड हम लोग कैसे सर्च करते हैं, तो ये भी कीवर्ड ही है। अगर आप यहाँ पर डालेंगे सूर्य ग्रहण 2022 तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखो अगर मैं सूर्य ग्रहण 2022 डालूँ तो 2022 तो आपको देखो अगर आपने लिखा हुआ है टॉप स्टोरीज में या न्यूज़ में या फिर नीचे गूगल पे तो आपको पक्का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देन अगर हम बात करें कि परफेक्टली हम लोग कैसे इसको सर्च करते हैं तो आप ऑप्शन में आए होम पेज पर आप डालें गेमिंग लैपटॉप, आपको ऑप्शन मिल जाएगा बेस पर लाइक इंडिया, पास्ट 12 मंथ्स, ऑल कैटेगरीज और डिफरेंट थिंग्स पे। तो हम लोग इसको 1 वीक कर लेते हैं। कैटेगरी गेमिंग लैपटॉप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, तो आप चाहें तो एंटरटेनमेंट भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं और कंपेयर करें गेमिंग पीसी से और इसको देखो गेमिंग पीसी आ रहा है ना, तो आप इसको ऑल कैटेगरी कर दो देन वेब सर्च कितना सर्च हो रहा है देखो। अगर आप चाहेंगे तो अलग से इमेज सर्चेज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? आप चाहें तो गूगल शॉपिंग के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। तो गूगल शॉपिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, देखो गेमिंग, लैपटॉप, तो डिफरेंट तरह के सर्चेज़ होते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। ऑल सर्चेज़ जहाँ पर सारी वेबसाइट्स हैं, ई-कॉमर्स भी है, नॉर्मल भी है, ब्लॉगिंग भी है, न्यूज़ भी है।
देन यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलता है शॉपिंग का। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट परचेज़ का ऑप्शन मिल जाएगा और एंड यूआरएल जो वही होगा जहाँ पर आप ये सामान खरीद सकते हैं। वो एक प्रोफेशनल वेबसाइट भी हो सकती है, अपनी वेबसाइट भी हो सकती है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न या थर्ड वेंडर की भी वेबसाइट हो सकती है। देन अगर आप बैक दोबारा जाएँ तो आपको न्यूज़ से रिलेटेड मिल जाएँगे लाइक 5 गेमिंग बैट लैपटॉप जिसने डाला है स्पोर्ट्स कीड़ा डॉट कॉम ने, ई ग्रामर समाचार ने डाला है देखो एचपी विक्टर्स के बारे में। देन आपको इमेजेस मिल जाएँगी गेमिंग लैपटॉप्स की, आपको बुक्स मिल जाएँगी गेमिंग लैपटॉप से रिलेटेड जो भी आप पढ़ना चाहें, आई नो कि पढ़ता कौन है। देन ऑप्शन बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे। तो आपको देखो यहाँ पर कंपैरिज़न भी मिल गया ना, तो आप अगर आए यूट्यूब सर्च पर कितना हो रहा है 7 दिनों में, तो ये रहा आपको पास यहाँ पर यूट्यूब सर्च से भी कंपैरिज़न है। आप अगर ट्रेंडिंग देखना चाहते हैं कुछ चीज़ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं देखो अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, अभी चल रहा है केजीएफ 2 से रिलेटेड चलो हम लोग देख लेते हैं। केजीएफ 2 तो आप देखेंगे तो केजीएफ 2 से रिलेटेड लास्ट 7 दिनों में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ है। अगर हम इसको ऑप्शन और देखें तो कैटेगरी यूट्यूब के अलावा अगर हम देखें तो वेब सर्च पर भी हो रहा है। अब देखो न्यूज़ पे भी हो रहा है क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट्स डालती हैं कि इतना कमाया, यहाँ बुक करें, यहाँ देखें, कब आएगी ओटीटी पर, कहाँ मिलेगी, कैसे फैन्स ने मज़े किए देखकर, तो ये सब चीज़ें भी डालते हैं। शॉपिंग पर अगर देखें तो वहाँ पर भी उसकी मर्चेंडाइज़, उसके टिकट बुकिंग, ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। देन यूट्यूब सर्च पर अगर आपको देखना है 2 कंपैरिज़न करने की लोग किसे ज़्यादा देख रहे हैं, आरआरआर थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन देखो अभी भी टक्कर में है बेस्ड ऑन आप डिफरेंट सर्च इंजन्स के थ्रू आप देख सकते हैं। इमेज पर अगर आप देखें तो दोनों के ऑप्शन आ रहे हैं। गूगल शॉपिंग पे देखें मर्चेंडाइज़, टिकट बुकिंग जो भी है, दोनों हैं। ठीक है? तो इस तरह से ये दोनों टूल्स काम करते हैं। अब मैं बात करूँगा अ, गूगल ऑटो सर्च और रिलेवेंट सर्च की मैं पहले भी थोड़ी बात किया हूँ। तो देखो क्या कर सकते हैं ना, अभी आप डालें डिजिटल, तो आपने स्पेस दिया जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शंस ना आपकी पास्ट सर्चेज़ से रिलेटेड भी होती है क्योंकि आपने कुकीज़ एक्सेप्ट की हुई होती है और बहुत ज़्यादा सर्चेज़ के हिसाब से भी होती है कि लोग कितना सर्च करें। तो डिजिटल सर्विसेज़ अगर आप डालेंगे इन आपको सारे एरिया मिल जाएँगे, रूरल एरिया, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, इस तरह से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो कैब सर्विसेज़, नोएडा क्योंकि बेस्ड ऑन नियर बाय, ठीक है? अगर आप नोएडा करेंगे तो आप डालें यहाँ पर ऑप्शन में पिट करें टू गो गुड़गाँव टू मनाली टू एटा नोएडा ऑफ़िस के लिए टुडे टुमारो तरह के आपके ऑप्शन आ जाएँगे। 4 अगर डालेंगे 4 डाल के अगर आप ऑप्शन देते तो फॉर ऑफिस फॉर फुल डे। तो इसी तरह से अगर आप इसको नॉर्मल कर दें, बैंगलोर कर दें तो आपका सिर्फ़ सर्च का जो टर्म है वो उसका सिर्फ़ एरिया चेंज होगा। बाकी सारी चीज़ें लॉकडाउन, टुमारो, एयरपोर्ट, आउट स्टेशन ये सब चीज़ें सेम रहेगी। अगर रिलेवेंट सर्चेज़ से देखें तो देखो आपके लिए ओला अवेलेबल बैंगलोर टुडे, ओला अवेलेबल फॉर 24 आवर्स ये सब चीज़ें बैंगलोर के बेस पर हैं। अगर मैं इसको नोएडा कर दूँ क्योंकि बड़ी सिटी है, बहुत बड़े-बड़े वहाँ पर कैब्स फैसिलिटीज़ रहती हैं, लोग काफ़ी देखते हैं। अगर मैं नोएडा कर दूँ तो देखो सेम ऑप्शन जो बैंगलोर के लिए थे, सेम पर्टिकुलर एक ही तरह के कीवर्ड रहेंगे, बस सिटी चेंज हो जाएगी। टैक्सी सर्विसेज़ नोएडा फॉर आउट स्टेशन, मंथली कैब सर्विसेज़ इन नोएडा। तो मैं इसको देखो इन नोएडा, ठीक है? मैं इसको नोएडा डाल दूँ, सेकंड ना, अभी आप देखेंगे आप मैजिक देखिएगा आप नोएडा की जगह बैंगलोर, ठीक है? इतना मैं इसको हटा देता हूँ। देन नीचे चलते हैं, ठीक है? मंथली कैब सर्विस इन नोएडा, बैंगलोर स्टेशन आपको जो मोस्टली ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर देखने को सेम मिल जाएँगे, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने जो कीवर्ड अगर आप एक तरह की कैब सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, इंडिया पैन इंडिया करा रहे हैं, तो आप जितने भी हैं नोएडा, दिल्ली, गुड़गाँव, बैंगलोर, चेन्नई, गुरुग्राम, लखनऊ मुरादाबाद हरिद्वार, देहरादून, जितने भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, रामेश्वरम, मुंबई, तो आप वो सारी चीज़ें डालें। अगर सपोज़ आप एक पर्टिकुलर एरिया में करा रहे हो,
जैसे बैंगलोर के लिए ही करा रहे हो तो आप नॉर्मल बैंगलोर डाल सकते हैं, लाइक फॉर टुमारो, टुडे, टू ऑफिस, एचएसआर टू कोरमंगला, कोरमंगला टू माराथली, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर एक नॉर्मल स्टेट में कर रहे हैं तो आप डाल सकते हैं बैंगलोर कर्नाटका, बैंगलोर टू मैसूर, बैंगलोर टू कोलार, बैंगलोर टू जो भी आपके नियर बाई का एरिया है, आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को सर्च सजेशन में और रिलेटेड सर्चेस में मिल जाएगा। चलो आगे बात करते हैं दूसरे टूल्स की। हमारे बात करें अगले टूल की तो हमारे पास है कीवर्ड टूल डॉट आईओ। तो देखते हैं वो कैसे काम करता है। आईओ तो ये भी एक प्रीमियम टूल है, लेकिन आपको यूट्यूब और अमेज़न और दूसरे सर्च इंजन्स के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आप यहाँ पर देखो चूज़ कर सकते हो वीडियो, अगेन वीडियो, न्यूज़ और शॉपिंग्स के बेस पर। तो हम सर्च करें देन गेमिंग लैपटॉप इन i7, देन आप ग्लोबल और वर्ल्ड वाइड चाहें तो आप यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं। इंडिया, देन इंग्लिश में है, अरेबिक, और आपको अलग अलग लैंग्वेजेस, हिंदी में भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। देन विल टेक टाइम टू रीलोड इट, और आपको ऑप्शन वहाँ पर आ गया है। लेकिन अभी इसमें ये एक्चुअली फ्री नहीं है, ये पूरा एक आपको सब्सक्राइब के ऊपर काम करेगा। तो अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, बट ये टूल एक्चुअली हेल्पफुल है आपके रिज्यूमे में ऐड करने के लिए, क्योंकि जो भी कंपनीज होती है, एमएनसीज हो गई या फिर लोकल एजेंसीज हो गई, जो भी कंपनी करती हैं, आप बिजनेस करती है विद amazon, यूट्यूब, बिंग, याहू, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे आप देख भी रहे होंगे, तो ये आपको हेल्प करेगा आपको जॉब दिलाने के लिए, और आपको हेल्प करेगा आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर अगर दूसरे ऑप्शन में जाए यूट्यूब पर, तो आप ऑप्शन डाल सकते हैं और आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। सिमिलर ऑप्शंस आपको यहाँ पर ऑप्शन में आएंगे। आप यहाँ पर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस होते हैं। हैशटैग्स भी आप यहाँ पर उससे रिलेटेड चूज कर सकते हैं, बट वो सब आपको है जब भी आप पे करेंगे, प्रीमियम आप यूज करेंगे, तो उसके बेस पर ये मिल जाएगा आपको। अगर हम अगले इसके अलावा दूसरे टूल अगर हम देखें, तो अगला टूल आता है क्वेश्चन डीबी। ये बिल्कुल आपको मिल जाएगा, जैसे गूगल माई, माफ कीजिएगा, जैसे आपका आंसर द पब्लिक डॉट कॉम है, उस तरह से भी आपको ये हेल्प करेगा। और आपके जितने भी आप चाहें तो विच इज बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अगर आप चूज करें तो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर ये देख रहा है, सर्च कर रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो इतने ये टाइम ले रहा है, इतने आप अपने फ्रेंड को ज़रूर ये बताएँ इस हमारे चैनल के बारे में। और पिछली जो आवाज़ की इशू आ रही है, जो साउंड का इशू आ रहा है, उसके लिए रियली वेरी सॉरी। अगर आपको लगता है कि मुझे दोबारा वो सारे टूल्स यूज़ करने चाहिए तो आप बता दें मुझे, मैं एक नॉर्मल वीडियोज़ वहाँ पर बना के दे दूँगा। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस स्ट्रीम को, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी सीख पाएँ डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो थोड़ा और टाइम और फाइंडिंग क्वेश्चंस। ये लोडिंग में बहुत टाइम लेता है। तो आई थिंक इतने हम लोग दूसरे टूल के बारे में बात कर ले, जो हमारा आज का लास्ट टूल भी है, जो आपको मिलेगा वर्ड स्ट्रीम। ये भी एक प्रीमियम ही है, बट
काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसको सीख लेते हैं। अगेन एसईओ के लिए, अगेन आपके रिज़्यूमे में ऐड करने के लिए काफ़ी आपको यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा। फ्री कीवर्ड टूल, तो आप अगेन यहाँ पर अपने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन बैंगलोर अगर आप डालें तो फिर आप फाइंड माय कीवर्ड करें और आपको ऑप्शन मिल जाएँगे जितने भी आपके इंडस्ट्री बेस पर हैं। आप चाहें आप लोकेशन यहाँ पर भी ले सकते हैं और आप कंटिन्यू करें। देन ये भी यहाँ पर टाइम ले रहा है, इतने हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन डीबी ऑप्शन आ गया है, तो आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल गए हैं। आप मेंशन कर सकते हैं रिलेटेड क्वेश्चन लाइक 75,000 जो आंसर आए हैं, 50 के वारंटी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले हैं। यहाँ पर आप चाहेंगे तो कीवर्ड से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएँगे और ये सारा डेटा आप यूज़ कर सकते हैं ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अपनी वेबसाइट को कीवर्ड्स के थ्रू। तो ये काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर रहेगा। देखिए तो विच गेमिंग लैपटॉप अंडर 90,000, विच इज़ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 80K, विच आर द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 50,000, विच इज़ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप इन द करंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। तो इस तरह के आपको यहाँ पर क्वेश्चन डीबी में ऑप्शंस मिल जाते हैं। देन अगर आप अपग्रेड करेंगे तो आपको और अच्छे फ़ायदे यहाँ पर मिल जाएँगे, जिसमें आपको 500 सर्चेस पर मंथ, कंप्लीट रिजल्ट्स, एडवर्टाइज़मेंट नहीं, ये सारे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर बात करें, हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अभी बात करें वर्ड स्टीम की, तो हमको यहाँ पर ऑप्शन देखो मिल रहे हैं, क्योंकि हमने यूनाइटेड बैंगलोर के रिलेटेड देखा, यूनाइटेड अमेरिका में तो ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, तो हम लोग इसको इंडिया सर्च कर सकते हैं, माय बैड। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। कमेंट ज़रूर करें अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो नेक्स्ट आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल ही नहीं रहे हैं आपको शायद यहाँ पर ऑप्शन। तो अगर हम यहाँ पर इंडस्ट्री चूज़ कर लें तो हम अगर बात करें, देन आप प्लीज़ हैंग ऑन रिफाइनिंग द टूल्स। तो ये भी पर्टिकुलरली लाइक प्रीमियम टूल ही है, तो शायद थोड़ा इशू करेगा। तो देखो आप यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, देखो कीवर्ड रियल एस्टेट, आपको सर्च वॉल्यूम मिल जाएगा, टॉप बिड, तो आपको यहाँ पर बिड भी ऑप्शन मिल जाएंगे और आपको यहाँ पर ऑप्शन डाउनलोड करने का भी मिल जाएगा। तो आप आराम से इस कीवर्ड को आप रैंक करा सकते हैं। इसमें इंडस्ट्री आप जरूर चूज कर लें। अगर आप चूज करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड या एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अभी सर्च करें तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। देन हियर है लाइक लर्निंग डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, पर पर्टिकुलर डेटा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर यूआरएल डालें तो लाइक knowledgehunger.com और आपने अपनी इंडस्ट्री बेस डाली है, देन अगर हम इसको सर्च करें तो क्योंकि ये क्योंकि ये भी एक प्रीमियम टूल है। प्रीमियम टूल ज़्यादातर हेल्प आपको तभी करते हैं जब आप उनका कोई पैकेज आप लें। जो पिछले टूल मैंने दिखाया वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे गूगल कीवर्ड, गूगल ट्रेंड, उबर सजेशन, आई नो 1 और 2 ही सर्चेज आप कर सकते हैं। अगर आप स्मार्टली जाएँ तो आंसर द पब्लिक डॉट कॉम भी आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने यूआरएल डाला, इंडस्ट्री चूज़ की, लोकेशन चूज़ की, देन हमको ऑप्शन मिल गए, डिजिटल मार्केटिंग, टॉप बिट कितना है, टॉप पेज पे रहने के लिए कंपटीशन क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सर्च वॉल्यूम, देन टॉप बिट पेज, और जितने भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं एसईओ के लिए, इवन फॉर पीपीसी के लिए भी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग भी आपको दे रहे हैं। ये सब जो मैंने टूल्स सिखाए हैं आपको, इसको आप एक बार ज़रूर से अपने द्वारा भी अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स देके आप उसको सीखें। अगर आपको एग्ज़ाम्पल ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं तो अपने फ्रेंड से बात करें कि आपको कौन-सी इंडस्ट्री अच्छी लगती है। आप गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड देख सकते हैं लाइक पबजी, क्रैफ्टॉन,
या उनसे रिलेटेड जो भी आजकल ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक कोई भी कंपनी है जो लाइव प्ले करा रही है, या कोई मूवी से रिलेटेड, आपका कोर्स से रिलेटेड, जैसे एमबीए, सीए, आप बीटेक, एमटेक, इन सब से रिलेटेड, आप इंडस्ट्री से रिलेटेड आप सर्च करें, एज अ वेंडर आप बने, एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप बने, और सर्च करें और ऑप्टिमाइज जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब knowledgehunger.com और कमेंट जरूर करें अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।